हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था प्लेन टेबल सर्वेइंग, वो खत्म हो चुका और आज की क्लास से हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं सर्वे टू। सर्वे टू का फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड पार्ट ऑफ द सर्वे। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्वे वन सर्वे टू करके पढ़ा होगा। तो सेकंड पार्ट ऑफ द सर्वे में सबसे पहला चैप्टर है फोटोग्रामेट्री। इस फोटोग्रामेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगा कि आप इस चैप्टर में अटेंशन बहुत ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि दो चीज़ है। पहला कि ये चैप्टर पूरी तरीके से विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। आपको हर एक चीज़ें इसमें विजुअलाइज करनी पड़ेंगी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर आप इस चैप्टर का वेटेज देखोगे वो भी काफ़ी अच्छा है। जो गेट में आते हैं, ठीक है, या फिर जो ईएस में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज के साथ आपको नज़र आ जाएंगे इसमें। मतलब कि सर्वे में सब मिला के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से वेटेज आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है, गेट में भी और किसी अदर एग्जामिनेशंस में भी। उसमें से कुछ थे जो मैंने बता भी रखा पहले भी आपको, ठीक है। कंपास सर्वे है, ट्रैवर्स सर्वे है, लेवलिंग है और एक ये चैप्टर है, 4 चैप्टर। इसमें से वेटेज काफ़ी, तो आप इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा, पूरी तरीके से विजुअलाइजेशन है। मैं स्टार्ट करता हूं, मैं एक एक पॉइंट आपको विजुअलाइज करते चलूंगा और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। आपकी ड्यूटी है पूरा विजुअलाइज करना और प्रॉपर इसका नोट बनाना। मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, फिर वीडियो पॉज करके आप उसको बनाते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोग्रामेट्री में ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है एरियल फोटोग्रामेट्री। पूरा समझना, ऑब्जेक्टिव क्या है? एरियल फोटोग्रामेट्री। एरियल का मतलब यह होता है कि कोई एयरक्राफ्ट है और एयरक्राफ्ट के बेस पे मैंने कुछ कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं। सो सपोज देयर इज एनी एयरक्राफ्ट और उसके बेस पे मैंने कैमरा इंस्टॉल किया एंड एयरक्राफ्ट इज कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। जिस लाइन के अबाउट मूव करती है वो होती है फ्लाइट लाइन, और जो कैमरा लगी हुई है एयरक्राफ्ट के नीचे वो क्या करती है? ग्राउंड की फोटो क्लिक करते चली जाती है। तो आपको एक फोटो मिली, दूसरी फोटो मिली, तीसरी फोटो मिली, चौथी फोटो मिली, इस तरीके से ना पूरा ग्राउंड कवर हो जाती है। तो ये भी एक सर्वे करने का जरिया है। तो ग्राउंड पे सर्वे हम लोग एरियल फोटोग्राफी के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे आप? सर्वे वन में आपने ये पढ़ा कि आप चेन सर्वे करते हो, कंपास करते हो, ट्रैवर्स करते हो, लेवलिंग करते हो। अभी आप ये देखने जा रहे हो कि आप एरियल फोटोग्रामेट्री के थ्रू यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑन द ग्राउंड। तो ये जो है एरियल फोटोग्रामेट्री, ये एडवांस सर्वेइंग का पार्ट है। हम लोग इसमें एयरक्राफ्ट के नीचे कैमरास को इंस्टॉल करके फिर सर्वेइंग करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इसको एरियल। द टर्म एरियल स्टैंड्स फॉर द एयरक्राफ्ट is there and at the base of the aircraft we have installed some cameras and we are taking some photos through those cameras, right? So this type of the photogrammetry is known as the aerial photogrammetry. Clear to you? अब बात करते हैं कि जो चैप्टर है आपका फोटोग्रामेट्री, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। ऐसा है कि कैमरा एक होती है ना, वैसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट, जो आपका सिलेबस है वो है एरियल फोटोग्रामेट्री, लेकिन हम लोग जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ एरियल नहीं है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं अभी, और वो है हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री। ऐसा है कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री समझ लिया तो एरियल को समझना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड फिर चलेंगे एरियल वर्टिकल पे, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एरियल वर्टिकल, लेकिन उसको समझने के लिए वो पर्टिकुलर पार्ट को आसान करने के लिए हॉरिजॉन्टल का समझना जरूरी है। तो ये पूरा विजुअलाइजेशन है। मैं अब यहां से विजुअलाइजेशन स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, चूंकि फोटोग्रामेट्री है तो सबसे पहला हमारा कंसर्न है कैमरा। मैं बोलूं कि आप विजुअलाइज करो कि यहां पे एक कैमरा है, दिस वन इज द कैमरा। यू नो दैट कैमरा, इन कैमरा देयर इज अ लेंस आल्सो, राइट? सो वो जो लेंस है उस लेंस को विजुअलाइज कीजिए जो फ्रंट पे लगी होती है। अब मैं यहीं पे बोलूं, एक कैमरा है और कैमरे में एक लेंस है, और उस लेंस से अब समझो कि फोटोग्राफर किधर है और ऑब्जेक्ट किधर है, इसका डायरेक्शन समझना है। तो आप ये समझो कि एक लेंस है और उस लेंस से अब मैं दो डायरेक्शंस और एक लाइन समझाता हूं। पूरी कैमरा मैंने आपको बोला कि विजुअलाइज करो द कैमरा इज समथिंग लाइक दिस, राइट? इन कैमरा देयर इज अ लेंस व्हिच इज दिस। विजुअलाइज करो, यहां पे एक लेंस है, सो दिस वन इज द लेंस। Now think about, visualize a line which is passing through the optical center of the lens. एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जो लाइन है, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई जो लाइन है, उस लाइन को पहले विजुअलाइज करो। दैट लाइन इज नॉर्मल टू द लेंस। मतलब कि जो लेंस है ना, उस लेंस पे नॉर्मल एक लाइन विजुअलाइज करो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू विजुअलाइज द लाइन? So this line which is passing through the optical center of the lens and normal to the lens, मतलब कि इस लेंस पे नॉर्मल भी है, परपेंडिकुलर भी है, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास भी कर रहा है। तो वो जो लाइन बन के आई है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ कैमरा, ठीक है। कभी भी किसी भी कैमरे में जो एक्सिस होती है वो हमेशा उसके लेंस से पास करने वाली लाइन है और उसके लेंस पे परपेंडिकुलर होती है, वो कहलाती है एक्सिस ऑफ कैमरा।
ये एक्सिस ऑफ कैमरा ही है जो फोटोग्रामेट्री को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहली, अगर ये एक्सिस ऑफ कैमरा हॉरिजॉन्टल हुई, अगर ये एक्सिस ऑफ कैमरा हॉरिजॉन्टल हो गई तो फोटोग्रामेट्री हॉरिजॉन्टल कहलाती है। अगर ये एक्सिस ऑफ कैमरा वर्टिकल हो गई तो फोटोग्रामेट्री वर्टिकल कहलाती है। और अगर यही एक्सिस ऑफ कैमरा हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, अगर मान लो ऐसा है तब तो हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री, अगर ऐसा है तो वर्टिकल फोटोग्रामेट्री, और अगर मान लो कि कैमरा ऐसा है ऊपर और ये इंक्लाइंड है, लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, सो ये कहलाती है ऑब्लिक फोटोग्रामेट्री। ठीक है, अगर हमने उसको इंक्लाइंड कर रखा है तो दैट इज ऑब्लिक फोटोग्रामेट्री। अब आप यहीं पे सोचो कि हमने आपको बोला है कि आपके सिलेबस में सिर्फ एरियल वर्टिकल फोटोग्रामेट्री है, लेकिन हम लोग एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल। सारे फंक्शन हॉरिजॉन्टल से समझ लेंगे एंड वर्टिकल में उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री जो मैंने बोला उससे आपको एक बात तो क्लियर हो चुका होगा कि जब हम लोग बात करते हैं किसी कैमरे की, सो सामने एक लेंस लगी है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है, जो नॉर्मल टू द लेंस भी है, उसे एक्सिस ऑफ कैमरा कहा आपने। अब यहीं पे रुकना है और सोचना है कि इसके दो डायरेक्शंस, एक्सिस ऑफ कैमरा के दो डायरेक्शंस, तो ये है लेंस, विजुअलाइज दिस वन इज द लेंस हियर एंड दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर, राइट, एंड दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ कैमरा। अब एक्सिस ऑफ कैमरा विजुअलाइज कर लिया, लेंस विजुअलाइज कर लिया, ऑप्टिकल सेंटर भी विजुअलाइज कर लिया। अब यहां से दो डायरेक्शंस में बोलता हूं। अगर ये कैमरा है तो एक तरफ ऑब्जर्वर होगा जो फोटो क्लिक कर रहा होगा, और एक तरफ ऑब्जेक्ट जिस चीज की फोटो क्लिक की जा रही है। जैसे मान लो कि ये कैमरा है, सो इस कैमरे में लेंस है यहां पे, और ऑब्जर्वर इस साइड अगर कहीं यहां पे आता है, सो दिस वन इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, और वो लेंस के इस साइड है, ठीक है, और इस लेंस के उस तरफ कहीं वहां पे ऑब्जेक्ट है जिसका मैं फोटो क्लिक करना चाहता हूं। आप किसी भी कैमरे का एग्जांपल लो, चाहे वो आप फोन वाले कैमरे का एग्जांपल लो, किसी भी फंक्शन तो यही होता है ना कि एक कैमरा है और कैमरे के अपोजिट साइड में आप होते हैं, ठीक है, और कैमरे से फ्रंट वाले साइड में आप फोटो क्लिक करते हो। तो अब यहीं पे दो डायरेक्शंस डिफाइन की जाती है, एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सिग्निफिकेंस है वो समझो। अब जैसे मैं बोलूं कि ये कैमरा है और ये लेंस है, तो जिस तरफ ऑब्जर्वर है जो फोटो क्लिक कर रहा है वो पूरा डायरेक्शन नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है, और वहीं पे जो लेंस है और लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, जिस चीज का फोटो आप क्लिक कर रहे हो, वो पूरी ही पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई है। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, कभी भी ना किसी भी एक्सिस में दो डायरेक्शंस होते हैं, ये आपको मालूम भी है। जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप एक्स एक्सिस की बात करो तो आपको याद है नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करो, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, लैटिट्यूड डिपार्चर, ठीक है, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो किसी भी एक्सिस की बात करते हो ना आप, तो वो एक्सिस में कुछ पार्ट नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होते हैं और बीच में सेंटर होती है। ठीक उसी तरीके से एक्सिस ऑफ कैमरा को भी समझो कि जो कैमरा है उसमें भी एक एक्सिस है और उसका भी सेंटर और उसका भी नेगेटिव पॉजिटिव है। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है, तो जो कैमरा, जो लेंस है हमारी, उस लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, उस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जर्वर की तरफ वाला पूरा डायरेक्शन ही नेगेटिव डायरेक्शन होगा। इट इज कंप्लीटली नेगेटिव डायरेक्शन। और उसी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट वाला पूरा डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको क्या विजुअलाइज करना है, आपको एक एक्सिस नजर आनी चाहिए जिसमें ऑप्टिकल सेंटर खुद ओरिजिन है, ठीक है, और यहां से ऑब्जर्वर की तरफ फुल नेगेटिव डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की तरफ फुल पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने आपको विजुअलाइज कराया। अब साथ में एक चीज और भी विजुअलाइज कराओ कि ऑब्जेक्ट क्या है, वहीं पे फोटो क्या है और इमेज क्या है। अब ये तीन टर्म समझिए। ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं बोलूं कि भाई यहां पे कैमरा मैंने विजुअलाइज कराया आपको। इस कैमरे के हिसाब से यू हैव द ऑब्जेक्ट समवेयर इन द फ्रंट, राइट। सो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में हुई, तो आप बोलोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर का पोजीशन तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव है, लेकिन ऑब्जर्वर का पोजीशन ना देख करके हमें इमेज और फोटो का पोजीशन देखना है। सो उस चीज को ऐसे समझिए कि ये है कैमरा और ये है एक्सिस ऑफ कैमरा, राइट। और इसी एक्सिस ऑफ कैमरा पे समवेयर यू हैव द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो चलो आपको ऑब्जेक्ट विजुअलाइज हो गया। अब मैं बोलूं कि इसी ऑप्टिकल सेंटर पे, अब समझना, इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ बोला हमने, आपको शायद याद हो कि लेंस में एक टर्म होती है फोकस। सो फोकल लेंथ पे, फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, तो ये है हमारी लेंस और ये है ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे, ये गया फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे, एक आप विजुअलाइज करो वन इमेजिनरी प्लेट, एक प्लेट विजुअलाइज करो। यहां पे देयर शुड बी वन प्लेट,
ठीक है। सो इफ आई आस्क यू इन विच डायरेक्शन आई आस्क यू टू विजुअलाइज द प्लेट, तो आप बोलोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड दैट इज व्हाई दिस प्लेट हैज अ नेम, इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव फोकल प्लेन। सो ये पॉजिटिव फोकल प्लेट या फिर सिंपली शॉर्ट में इसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। आप इसे पॉजिटिव फोकल प्लेन कह लो या फिर पॉजिटिव प्लेट कह लो, बात बराबर है, ठीक है। अब ये जो प्लेट मैंने आपको विजुअलाइज कराया पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द फोटो एंड हियर यू विल गेट द ट्रू साइज ऑफ द फोटो। ये हमारी ट्रू साइज है, ठीक है। यहीं पे अब मैं बोलूं कि ऑप्टिकल सेंटर से, अब निगेटिव वाले डायरेक्शन में जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से उसी फोकल लेंथ पे, ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंस की ऑप्टिकल सेंटर है उससे नेगेटिव डायरेक्शन में फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे विजुअलाइज वन मोर प्लेट, एक और प्लेट विजुअलाइज करो। सो यू विल फाइंड हियर एज वन मोर प्लेट एंड दिस शुड बी कॉल्ड एज द नेगेटिव फोकल प्लेन। तो वो क्या थी? पॉजिटिव फोकल प्लेन। ये क्या है? नेगेटिव फोकल प्लेन। जो पॉजिटिव फोकल प्लेन थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फोटो, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इमेज, ठीक है। तो क्या है ना कि वो हमारी, अब तीन चीजें समझो, एक है ऑब्जेक्ट जो कहीं दूर में है, वहां पे भी एक प्लेट विजुअलाइज करो तो वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट प्लेट। अब यहां पे कई सारे प्लेट्स आपको नजर आने चाहिए, सब मिलाकर के तीन। सबसे पहले जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे एक प्लेट है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्लेट। उसके बाद उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे एक और प्लेट है, और इस वाले प्लेट का नाम क्या दिया? इट इज द पॉजिटिव फोकल प्लेन यूज्ड फॉर द फोटो। और वहीं पे इसी ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव डायरेक्शन में एक और प्लेट विजुअलाइज किया, और इस प्लेट का क्या नाम दिया? इट इज द नेगेटिव फोकल प्लेन, ऑल्सो नोन एज द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो सब मिलाकर के तीन प्लेट्स हो गए। अब आप ना थोड़ा सा विजुअलाइज, क्या है ना कि अगर आप इस बात को समझ गए तो इसी बात का बार बार जिक्र है पूरे चैप्टर में, बस इसी की कहानी है, अलग अलग तरीके से इसी की कहानी डिस्कस होगी। तो आप इसको पहले यहाँ पे प्रॉपरली विजुअलाइज करो, द वेरी फर्स्ट टास्क। ये चैप्टर में ऐसा ना कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि विजुअलाइज करने में दिक्कत आती है। फिर वो क्या करते हैं, किताब पलटते हैं, किताब में देखते हैं तो जो डायग्राम दिखता है वो तो बिल्कुल इंजीनियरिंग ड्राइंग की तरह दिखाई देगा, वहाँ पे और भी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, पहले विजुअलाइज कीजिए। एक ही जरिया है इस चैप्टर को समझने का, वो है विजुअलाइजेशन। सो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगा कि आपको ने तीन अलग अलग प्लेट्स देखा है, मैं आपको तीनों को एक बार में समराइज करता हूं। लुक एट दिस लाइन is called as the axis of camera. This point is the position of lens called as the optical center, right? And what distance? So आप बोलोगे focal length. What is the name of the plate? तो आप डायरेक्शन समझ रहे हो ना, मैं इधर दिखा रहा हूं तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? नेगेटिव. So this plate is what? Negative focal plane used for images. उसके बाद यहां से नेगेटिव फोकल प्लेन से आगे बढ़ता हूं, ये नेगेटिव फोकल प्लेन, अब यहां से F आगे बढ़े तो हमें ऑप्टिकल सेंटर मिल गई, और यहां से F आगे बढ़े तो हमें पॉजिटिव फोकल प्लेन मिली, जिसको हम लोग फोटो प्लेट भी कह रहे हैं, और वहां से आगे बढ़ के बहुत दूर तक जहां पर ऑब्जेक्ट है तो हमें ऑब्जेक्ट प्लेट मिल गई। ये तीन चीजें हैं। अब इसी चीज का जो मैंने आपको विजुअलाइज किया है, इसी चीज को अब करना क्या है कि चूंकि एक्सिस को मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाया तो ये फोटोग्रामेट्री हॉरिजॉन्टल वाली थी। कितना आसान होगा ना, सोचो जरा इसको वर्टिकल करना क्या है? वर्टिकल बना दो, टर्न कर दो। यही काम हम लोग करेंगे कि जो आपने विजुअलाइज किया है ना उसी को हम लोग टर्न कर देंगे तो ये वर्टिकल फोटोग्रामेट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब इस हॉरिजॉन्टल पे आते हैं और पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जो भी मैंने विजुअलाइज कराया आपको अभी, मैंने सिर्फ तीन प्लेट्स, एक एक्सिस की बात कही और दो डायरेक्शन बताया है। ये एक्सिस है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैमरा। इधर की प्लेट जो ऑब्जर्वर की साइड थी वो थी हमारी नेगेटिव फोकल प्लेन, जो यूज कर रही थी किस लिए? आपने इमेज के लिए यूज किया। फिर एक ऑप्टिकल सेंटर है, वहां से फोकल डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव प्लेट है जो फोटो के लिए, और वहां से आखिरी तक, ठीक है, जहां तक हमारी ऑब्जेक्ट है वहां तक गए तो वहां पे एक और भी प्लेट दिखाई दी, वो हमारी ऑब्जेक्ट प्लेट है, ठीक है। इस ऑप्टिकल सेंटर से ये नेगेटिव और इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। अब जो भी मैंने विजुअलाइज कराया है उसी का एक डायग्राम है, उसको प्रॉपरली विजुअलाइज कीजिएगा। अभी आपको यहां पे सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। देखो, अब यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फोटोग्रामेट्री में दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। लुक एट दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, जो O लिखा हुआ ना, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लाइन है दिस पर्टिकुलर, आपको ना यहाँ पे ये समझ में आ जाना चाहिए, ये वाली लाइन आप देखो एक्सिस ऑफ कैमरा है। सो
आपको ये विजुअलाइज करना है। दिस वन इज द एक्सिस ऑफ कैमरा, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ कैमरा। और उसी एक्सिस ऑफ कैमरा से अब आप ना ये देखो, इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर है वहां से एफ डिस्टेंस पे, आर यू एबल टू सी दैट एफ डिस्टेंस वी हैव टेकन हियर? ठीक है, इस एफ डिस्टेंस पे एक प्लेट ली गई है, इसका नाम क्या है? पिक्चर प्लेट, ऑल्सो नोन एज द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, सिमिलरली आप इस वाले पोजीशन से, ऑप्टिकल सेंटर वाले पोजीशन से थोड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ तो एक और प्लेट विजुअलाइज किया, दिखाई दिया आपको प्लेट। और इस प्लेट में अगर आप देखो तो आप देखो कि ये वाली जो प्लेट है, चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको बोलेंगे नेगेटिव फोकल प्लेन। ठीक है, सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे जो डार्क लाइन हमने दिखाया है व्हाइट कलर का, दिस लाइन इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ कैमरा। और इसी एक्सिस ऑफ कैमरा पे दिस साइड वी हैव द नेगेटिव प्लेट एंड देन फोकल लेंथ पे पॉजिटिव प्लेट। और एक और भी प्लेट यहाँ पे, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो देख रहे हो ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। और इसलिए मैंने यहाँ पे जो मार्किंग दिखाया ना आपको, दिस वन इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर प्लेट आप विजुअलाइज करोगे तो वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट प्लेट। ठीक है, अब इसी चीज को समझाने के लिए मैं इस डायग्राम पे बाद में आता हूं। पहले क्या करते हैं ना, पहले मैं इसी चीज को आपको विजुअलाइज कराता हूं अलग से। सो नाउ थिंक अबाउट इट एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो दिस वन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये है एक प्लेट, वही डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन क्या ना कि डेरिवेशन से अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ना, उससे आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे हमने इसको अभी देखा है, ठीक उसी तरीके से एक और प्लेट होगी और उसको भी हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज करा लेंगे। देखो, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने आपको दिखाए थे, से सिमिलर पॉइंट मैं यहाँ भी आपको विजुअलाइज कराने जा रहा हूँ। सो देखो, ये वाली पॉइंट क्या रही होगी और ये वाली पॉइंट क्या रही होगी। ये दो अलग अलग प्लेट है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये नेगेटिव प्लेट है और ये जो देख रहे हो ये पॉजिटिव प्लेट है। साथ में ये भी समझ में आना चाहिए कि आगे जाके कहीं पे एक ऑब्जेक्ट प्लेट भी होगी। ठीक है, आगे जाके कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेट भी होगी और वो भी मैं आपको यहीं पे शो कर दे रहा हूं। ठीक है, ये आप आइसोमेट्रिक व्यू देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है। अब एक चीज और बोलूंगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से ये F के डिस्टेंस पे और इस ऑप्टिकल सेंटर से ये O ऑप्टिकल सेंटर से ये नेगेटिव भी F के डिस्टेंस पे फोकल लेंथ, और इस पे ये पॉजिटिव भी F के डिस्टेंस पे, और वो जितना भी डिस्टेंस है मान लेंगे कि D है। लेकिन आप ये देखो कि इमेज किस साइड बनी है, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। ठीक है, तो आप बोलोगे इमेज तो ये बनती है नेगेटिव पे और फोटो की जो पोजीशन होती है वो ये होती है। अगर आप F पे देख रहे हो तो वो ट्रू फोटो है, और अगर आप चेंज करोगे ना तो उसी को बोलते हैं जूम इन जूम आउट। आप किसी भी कैमरा में जूम करते हो ना, तो जूम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आप इस ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर फोटो को रखोगे ना, वो उतना ही बिगर साइज में आपको नजर आएगा। वो जूम इस तरीके से जूम होता चला जाएगा फोटो। ठीक है, तो आपको वहीं पे समझेगा जूम आउट जूम इन इस तरीके से होता है। तो पोजीशन आप चेंज करोगे तो इसी का अगर फोकल लेंथ से ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे तो ये जूम होती चली जाएगी। मतलब कि इसका पोजीशन हमने F पे रखा तो ट्रू साइज ऑफ फोटो है। अगर मैं इसका पोजीशन आगे बढ़ा दूं ना तो ये ट्रू साइज नहीं होगी, उससे इनलार्ज फोटो होगी। तो इनलार्ज फोटो का साइज बढ़ानी तो जूम कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट और समझो,
आपको याद है पिछले ज़माने में पहले जब कैमरे का फंक्शन डिजिटल नहीं था तो उस टाइम पे ना एक टेक्निक यूज़ होता था, आपको शायद याद हो, जब भी कभी आप अगर स्टूडियो में गए होंगे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, तो आपको उस फोटोग्राफर स्टूडियो में आपको बोला होगा कि भाई 2-3 दिन बाद आना, तो फिर आपको एक इन्वेलप देता होगा वो, और इन्वेलप में कई सारे फोटोज़ एंड एक और भी प्लास्टिक की शीट होती थी जिसको आप इस तरीके से देखते थे लाइट में। रिमेंबर द नेम? यस, इट इज़ नेगेटिव। सो नेगेटिव, याद है नेगेटिव? नेगेटिव क्या होता था? किसी भी आप बोलते ये फोटो का नेगेटिव है, वो शायद आपको याद होगा, वो नेगेटिव जो पासपोर्ट साइज फोटो में आप इस तरीके से देखते थे, या फिर आपको वो शायद याद हो कोडैक कैमरा, ठीक है, कोडैक कैमरा जिसमें रिल का फंक्शन हुआ करता था, वो रिल जो आप निकालते थे और उसमें कई सारे फोटोज एक साथ नजर आते थे, वो है क्या? इट इज नेगेटिव। और नेगेटिव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो इमेजेस कैप्चर हुए हैं, और किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। लुक एट दिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इधर से किधर की डायरेक्शन में गया है इमेज, तो आप बोलोगे नेगेटिव डायरेक्शन में। सो नेगेटिव डायरेक्शन में जो इमेजेस बनती है उसी को कैप्चर करता है कैमरा, है ना, और वही कैप्चर्ड इमेजेस को, ठीक है, आपने नाम ही दे दिया है नेगेटिव, तो आप बोलते थे कि नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कहने का, नेगेटिव कहने का मतलब इमेज और पॉजिटिव कहने का मतलब उसका फोटो, ठीक है। चलो ये चीज़ है, लेकिन ये पहले के फंक्शन थे नॉर्मल कैमराज में, ठीक है। अभी क्या है ना कि अभी सारे कैमरास डिजिटल आते हैं, तो अभी आपको रिल का फंक्शन नहीं होता, नेगेटिव प्लेट एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस नेगेटिव पे हमें अलग से शीट रखने की, मतलब कि अभी क्या है कि इमेजेस भी जो कैप्चर होती है ना, ये प्लेट भी डिजिटल होती है, इमेजेस कैप्चर करने वाली प्लेट, और जो फोटो वाली प्लेट है वो भी डिजिटल होती है, और इसीलिए इस टाइप के कैमरास को हम लोग डिजिटल कैमरा कहते हैं। तो ये डिजिटल कैमरा है, दिस पर्टिकुलर नेगेटिव कैप्चरिंग इज ऑल्सो डिजिटल एंड पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो डिजिटल। ये दोनों ही चीजें डिजिटल है, इसलिए हम लोग इसको डिजिटल कैमरा कहते हैं। अब बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज किस तरीके से बनेगी, वो मैं आपको बना के अभी दिखाता हूं। लुक एट दिस नाउ। यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का हमने यहां पे दिस वन वी हैव टेकन लाइक दिस। समझिएगा कि जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इमेजेस कैसा है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है कोई ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, ठीक है। अब उस ए बी का ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला प्लेट क्या था? दिस प्लेट इज व्हाट? तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट प्लेट है, ये प्लेट है ऑब्जेक्ट प्लेट। तो ए बी एक ऑब्जेक्ट है, और उसी का फोटो यहाँ पे बनेगा स्मॉल ए बी, और उसी का इमेज यहाँ पे बनेगा स्मॉल ए बी। अब ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ए बी दिखाया है ना, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करेंगे तब कैसा होगा? तो अब आप देखो कि उसका इमेज कैसा बनता है, ये आप यहां से देखिए अब, ठीक है। जैसे मान लो ये ए बी है, सो उसी ए बी का इमेज यहां देखो कहां बनेगा और किस तरीके से बनेगा। लुक एट दिस, दिस इज स्मॉल ए बी, ठीक है, और उसी का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे है, वो फोटो था और ये इमेज है। मैं आपको नाम लिख करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी आपको। लुक एट दिस, सो दिस वन इज ए बी एंड हियर आई कैन राइट ए का जो फोटो बना ना वो है स्मॉल ए, और ये हो जाएगी स्मॉल बी, स्मॉल ए बी, और उसी का जो इमेज बना यहाँ पे वो जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में बनती है। तो ये जो बी पॉइंट है ना, वो बी पॉइंट की यहाँ पे दिस इज बी डैश, और यहाँ पे इट इज ए डैश, इस तरीके से। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कुछ प्लेन्स दिखाता हूं, और थोड़ा सा विजुअलाइज प्रॉपरली कीजिएगा इसको। आप देखो कि ये तो है हमारी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और उस ऑप्टिकल सेंटर के बाद ये जो देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो मैं अभी शो कर रहा हूँ। लुक एट दिस, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली ये भी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, ये जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। वर्टिकल को थोड़ा सा अलग कलर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप वर्टिकल विजुअलाइज करें। ये है वर्टिकल, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब लुक एट दिस,
अब यहाँ से ना विजुअलाइज ऐसा करो आप कि मैं बोलूँ कि भाई क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में देखो कि क्वाड्रेंट क्या है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा। ये ऑब्जेक्ट वाला प्लेट है और इसमें क्वाड्रेंट, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिस्टम आपको याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। सो मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये है हमारी ऑब्जेक्ट और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये उसी पे सेकंड क्वाड्रेंट, ये ऑब्जेक्ट वाली प्लेन है टोटल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको शायद याद हो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स वाई प्लेन होती थी उसमें काउंटिंग जो करते हैं हम लोग क्वाड्रेंट का, वो हमेशा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते थे और इसीलिए एंगल भी ऐसे लेते थे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। इसको जो कंपास सर्वे में पढ़ो उससे मैच मत करना, उसमें अलग था। उसमें क्या था कि रेफरेंस हमारी नॉर्थ थी और उससे क्लॉकवाइज ली जाती थी। यहाँ पे अलग है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का अलग होता है, ठीक है। अब कार्टेशियन में ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आप ना विजुअलाइज ये करो कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। आप खुद देखो, ये ऑब्जेक्ट वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस ऑब्जेक्ट वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन विच क्वाड्रेंट द ऑब्जेक्ट लाइज, तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट लाइज। सो नाउ लुक एट द फोटो, दिस वन इज द पॉजिटिव प्लेट फोटो, और मैं बोलूं कि यहां पे कौन सी क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे भी काउंट करो और देखो, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि भाई जिस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट है उसी क्वाड्रेंट में फोटो भी बनती है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इसी का नेगेटिव, लुक एट दिस or compare with the positive also and tell me कि when the photo is in second quadrant, in which quadrant the image will lie। अब इस बात को देखो, सो वो भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये रही फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रही सेकंड क्वाड्रेंट, ये रही थर्ड क्वाड्रेंट और ये रही फोर्थ क्वाड्रेंट। आप बता दो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं फोटोग्रामेट्री की, तो जिस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट होगी उसी क्वाड्रेंट में उसकी फोटो भी होगी, लेकिन जो इमेज बनती है जस्ट अपोजिट बनती है। जैसे कि सेकंड में थी तो फोर्थ में चली गई इमेज, अगर फर्स्ट में होती तो थर्ड में चले जाती, थर्ड में होती तो फर्स्ट में चले जाती, फोर्थ में होती सेकंड में, मतलब एक्सट्रीमली अपोजिट हो जाना है, ठीक है। और इसीलिए अगर आप कोऑर्डिनेट भी निकालोगे ना तो कोऑर्डिनेट भी ऐसा ही निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो कंक्लूजन ये हुआ कि जो नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट है, जो इमेजेस बनती है इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड इमेज बनने के कारण जो क्वाड्रेंट होती है वो जस्ट अपोजिट, जैसे कि यहां पे मैं बताऊं तो क्वाड्रेंट आप खुद ही देखो, मैं बोलूं कि यहां पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहां पे x नेगेटिव y पॉजिटिव है। आप यहां पे देखो तो ये हो जाएगी x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक्सट्रीमली अपोजिट, ठीक है। अब मैंने आपको अभी तक ये डायग्राम समझाया कि क्या है, जिसमें आपने ये समझा कि ऑब्जेक्ट क्या है, फोटो कहां पे है, ठीक है, और इमेज कहां पे है। आई होप आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ चुका होगा। अब यहां से आगे मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब आगे जो विजुअलाइज करना है ना उसको प्रॉपरली सोच से चले जाना। अब मैं सारे डायमेंशंस लिखता हूं ग्रीन कलर से। सो लुक एट दिस, द डायमेंशन आई एम राइटिंग। So first of all, if you are able to understand that point A, this point A, suppose it is the object. So I will write the coordinate of A is x, y. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं ना, x को पहले लिखते हैं फिर y को। तो अगर x, y है कोऑर्डिनेट A का, तो आप बताओ उस A का सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप बोलोगे ये वाली x हो जाएगी, सॉरी कैपिटल X है, सो ये वाली x हो जाएगी यहां से यहां तक, और ये जो है दिस वन विल बी y। सो आप देखो दिस वन इज x एंड दिस y, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ a पॉइंट इज x, y। अब इसी चीज को आप यहां पे सोचो कि यहां पे क्या है, तो उसी का कोऑर्डिनेट यहां पे। अब ये स्मॉल, आप ना नोटेशंस भी समझ लो, मैं कैपिटल लेटर से हर एक चीजें ऑब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड स्मॉल लेटर से जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो फोटो के लिए है, और उसी का डैश लगा करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके इमेजेस के लिए। क्लियर टू यू? सो अब यहां पे मैं डायमेंशन पे आता हूं, तो आप बताओ, मैंने बोला कि A का कोऑर्डिनेट है x, y, जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो है पॉइंट A। सपोज A पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट,
फॉर विच वी हैव अ कोऑर्डिनेट x, y। कंफ्यूज मत होना कि ये नेगेटिव होना चाहिए, उसकी वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे बाद में जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। आप जानते हो ना कि नेगेटिव होगी, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए समझा रहा हूं आपको कि डायमेंशंस क्या है। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है कि भाई ये इतने इस क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव होगी, तो उसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेंगे। यहां पे सिर्फ x y दिखा रहा हूं। अब देखो मैं बोलूं a का कोऑर्डिनेट है x, y और उसमें x का मतलब ये वाला डायमेंशन और y का मतलब ये वाला डायमेंशन है, यही होता है ना कोऑर्डिनेट। अब इसी का अगर मैं बोलूं इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो आप ये देखो, अब उसी को स्मॉल लेटर से लिखता हूं मैं। सो दिस वन इज द स्मॉल x एंड दिस वन इज द स्मॉल y। मतलब a का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे x, y, ठीक है। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल a पॉइंट, इट इज x, y। सिमिलरली अब यहां पे आगे बढ़ते हैं और ये देखो कि इसके डायमेंशंस को लिखें तब क्या होगी, तो आप बोलोगे ये वाली डायमेंशन भी डायमेंशन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज तो x ही होगी और ये भी मैग्नीट्यूड y होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे कि वहां पे x का मतलब क्या था, आप देखो ना, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो आपस में। मैं बोलूं कि यहाँ पे x का मतलब क्या था, तो आप बोलोगे कि नेगेटिव x और ये पॉजिटिव y, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव x नेगेटिव y, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। अब देखो यहीं से जो हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, यहीं से कॉन्सेप्ट आपका खुलता है अब कि इससे बहुत सारे आउटकम निकल सकते हैं। तो अब यहां से मैं फोकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं पे दिखा देता हूं। सो समझना कि फोकल डिस्टेंस कहां से कहां तक ली जा रही है। सो आई विल शो यू, ठीक है। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, दिस वन इज f, फोकल लेंथ कहां से कहां तक, ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली ये रही ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव प्लेट, ये भी कितनी हो जाएगी, f, ठीक है। तो बताओ नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट ये फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे एक हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इस ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, कहां तक, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, उसको हमने कह दिया कि ये d डिस्टेंस है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज d सपोज। अब आप खुद ही देखना ये ट्रायंगल सॉल्व हो जाएगी और आसानी से हम लोग इसका रिलेशन लिख पाएंगे। अब सिर्फ डायमेंशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, मैं बोलूं कि ये है, आप यहीं पे देखना कि भाई इस O पॉइंट से ये F डिस्टेंस पे है और ये D डिस्टेंस पे है। आप ना इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो जो कि आइसोमेट्रिक व्यू है और यहीं से आउटकम निकल के आ जाएगी कि भाई हमें रिलेशंस कैसे लिखना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाता हूँ। एवरीबॉडी नाउ लुक एट दिस, और एक और भी पॉइंट का नेम मार्क कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं, डिनोट करते हैं K से। प्रिंसिपल पॉइंट का मतलब समझो कि किसी भी प्लेट में जो x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारी सेंटर पॉइंट होगी ना प्लेट की, चाहे वो ऑब्जेक्ट प्लेट हो या फिर वो नेगेटिव प्लेट हो या फिर वो पॉजिटिव प्लेट हो। आप जानते हो कि x एक्सिस है और y एक्सिस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके जो ओरिजिन बन रही है प्लेट पे, वो प्लेट वाली ओरिजिन इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये रही प्रिंसिपल पॉइंट K, और वही प्रिंसिपल पॉइंट आप यहां पे भी विजुअलाइज कर सकते हो। सो दैट इज स्मॉल k, और वही प्रिंसिपल पॉइंट यहां भी देख सकते हो। सो आई विल गिव द नेम एज K डैश, ठीक है। सो ये हो जाएगी K डैश इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां से सिर्फ इन दोनों को विजुअलाइज करो, क्योंकि अपने काम की चीज ये तो सिर्फ नेगेटिव आपको समझाने के लिए था कि नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, इमेज इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। और इसके अलावा कि इस नेगेटिव, जो कि इमेज हमारी नेगेटिव में बनती है, इसलिए इमेज को हम लोग कई बार नेगेटिव ही कह देते हैं। और यही नेगेटिव, आप बचपन में आपने कई बार सब चीज़ें देखी होंगी कि फोटो खिंचाया है और साथ में कुछ नेगेटिव आपको आया है, तो वो जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। बाकी जो अपने काम की चीज़ है ना, वो एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो कहानी आप अभी देखने जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, बस इसी में पूरा चैप्टर घूमेगा। ये जो दो हैं, मतलब कि ये ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली प्लेट और इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट वाली प्लेट, बस इन्हीं दोनों के बीच में पूरी कहानी घूमने जा रही है, ठीक है। सो मैं अब यहां पे आपको बोलूंगा कि दो चीजें जरा ध्यान से देखो। लुक एट दिस, एंड हियर वी हैव द सिमिलैरिटी इन द ट्रायंगल। सो मैं आपको दिखाता हूं, ओ स्मॉल ए स्मॉल बी, एक ट्रायंगल दिखाई दी जो ब्लू कलर से शेड की हुई है, और दूसरी ट्रायंगल है ओ कैपिटल ए कैपिटल बी, क्या आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें सिमिलैरिटी अगर लिखें हम लोग तो आसानी से हम लोग
दो सिमिलर ट्रायंगल के बीच में रिलेशंस लिख सकते हैं, पहला। दूसरा देखो, एक और भी ट्रायंगल है ओ बी एंड के, ओ बी के, ये जो हमारी पर्पल कलर से शेड की हुई है वो वाली ट्रायंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली ट्रायंगल ओ बी के, एंड दूसरा है ओ कैपिटल बी कैपिटल के। ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर और ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर, तो हम लोग सिमिलैरिटी से कुछ रिलेशंस का आउटकम लिख सकते हैं। सो मैं क्या लिखूं रिलेशंस का आउटकम? सो पहले देखते हैं ओ बी के, सो लेट्स राइट फ्रॉम triangle OBK and triangle OBK, ये OBK में स्मॉल के है ना। अब यहां से आप खुद ही देखो, मैं सिमिलैरिटी लिखता हूं, दिस आई कैन राइट OK O स्मॉल के अपॉन O कैपिटल के, रेशियो इक्वल होगा ना, तो OK अपॉन OK, ठीक है, इसका मतलब स्मॉल f अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू, यहां देखो BK अपॉन कैपिटल BK, मतलब X अपॉन कैपिटल X, ठीक है, इज इक्वल टू OB अपॉन कैपिटल OB। अब यहीं पे दिस आई कैन राइट, इसी को आई कैन राइट, दिस इज OK अपॉन O कैपिटल K इज इक्वल टू BK अपॉन कैपिटल BK इज इक्वल टू, अब यहां पे एक और भी चीज बनती है OB के बाद, अब आगे है OB अपॉन, दिस इज O स्मॉल b अपॉन O कैपिटल B। अब आप खुद ही देखो कि OK क्या थी, OK को हम लोग स्मॉल f कह रहे थे और कैपिटल OK को D कह रहे थे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये वाली जो पार्ट है यहां पे क्या हो जाएगी, दिस OK इज f एंड O कैपिटल O एंड कैपिटल K इज बेसिकली डिस्टेंस D, यही माना था ना, देखो जरा यहां पे OK इज f एंड O से यहां तक D है, ठीक है, सो ये हो जाएगी f अपॉन D। साथ में देखो BK इज स्मॉल x एंड कैपिटल BK इज कैपिटल X, ठीक है, सो दिस आई कैन राइट हियर, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दिस इज स्मॉल x अपॉन कैपिटल X और ये हो जाएगी दिस। सो यहां से हम लोग रिलेट करेंगे एंड वी कैन राइट दिस f अपॉन D इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल X इज इक्वल टू OB अपॉन कैपिटल OB। सो ये रिलेशन याद रखना है, दिस इज 1। ये जो निकल के आई है ना रिलेशन 1, इसमें आपको OB अपॉन OB का रेशियो मिल गया जो कि ये है। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ने से आप यहीं पे देखो कि मैं रिलेट कैसे कर सकता हूं कि लाइन OB एंड O कैपिटल B इज द कॉमन लाइन टू बोथ द ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल जो वर्टिकल पे है, ट्रायंगल जो हॉरिजॉन्टल पे है, इन दोनों की कॉमन लाइन है। तो मैं इस वाले ट्रायंगल में भी अगर लिखूं रेशियो OAB ट्रायंगल एंड O कैपिटल A कैपिटल B ट्रायंगल, सो उसको भी यहीं पे सिमिलैरिटी लिख लेते हैं, देखते हैं। सो फ्रॉम ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल O कैपिटल A कैपिटल B, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से जो हमने अभी लिखा है OAB एंड OAB, इन दोनों के हिसाब से व्हाट आई कैन राइट, ये हो जाएगी क्या, दिस इज OA अपॉन OA इज इक्वल टू OB अपॉन OB इज इक्वल टू AB अपॉन AB। ठीक है, ये यहां पे भी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, OA अपॉन OA, OB अपॉन OB एंड AB अपॉन AB। अब इस बात को ना यहाँ पे देखो, ये है, देखो इन दोनों को देखो साथ में और देखो OA अपॉन O कैपिटल A, OB अपॉन O कैपिटल B एंड AB अपॉन AB। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है ना, आप देखो AB की वैल्यू, स्मॉल AB की वैल्यू Y और कैपिटल AB की वैल्यू यहाँ पे देखो कैपिटल Y, ठीक है। सो अगर उस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो व्हाट आई कैन राइट कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज OA अपॉन O कैपिटल A इज इक्वल टू OB अपॉन O कैपिटल B इज इक्वल टू, ये AB की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल y अपॉन कैपिटल AB हो जाएगी y। अब यहाँ से आप देखो कि ये, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो आप ना एक कॉमन चीज़ देखो, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे OB अपॉन OB इक्वल टू y अपॉन y है और इसमें देखो OB अपॉन OB इज इक्वल टू x अपॉन x एंड f अपॉन d है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर मैं इन दोनों को समराइज करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या
कि स्मॉल x अपॉन कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू f अपॉन d, क्योंकि OB अपॉन OB दोनों में कॉमन है. सो फाइनली आई कैन राइट फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2, this I can write x upon capital X is equal to y upon capital Y is equal to f upon d. अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो पहले तो आप ये समझो कि ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये x और y कहाँ कहाँ का डायमेंशन है. तो आप बोलोगे स्मॉल x इज द डायमेंशन ऑन पॉजिटिव प्लेट, मतलब फोटो प्लेट, और कैपिटल X इज द डायमेंशन ऑन ऑब्जेक्ट. ये भी है पॉजिटिव प्लेट और ये है ऑब्जेक्ट, ये भी है पॉजिटिव प्लेट के लिए और ये भी ऑब्जेक्ट. अब देखो कि मैं बोलूं कि कोई भी लेंथ अगर ग्राउंड पे कैपिटल X है तो फोटो पे स्मॉल x बन रही है. कोई भी हाइट जो ग्राउंड पे कैपिटल Y है वो फोटो पे स्मॉल y बन रही है. तो आप देखो क्या कैन आई राइट लाइक इट इज द फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, फोटो डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब ये जो है ना फोटो अपॉन ग्राउंड, वी कैन रिप्रेजेंट सिंपली इट बाय स्केल ऑफ हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री, और इसी को हम लोग बोल देंगे स्केल. ठीक है, ये स्केल हो जाएगी जो कि डायमेंशन में इस तरीके से, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, इट इज द फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस. अब ना एक चीज आप याद रखो, आपने एक चीज पढ़ रखा है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और कॉन्सेप्ट क्या था, हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री का, या फिर मैप का कॉन्सेप्ट में आया था. सर्वे के जो लीनियर मेजरमेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई स्केल क्या होती है. तो आपने ये पढ़ा था कि मैप और ग्राउंड को रिलेट कर रहे थे कि ग्राउंड पे इतना तो मैप में कितना, बस वही चीज़ हो रही है कि वो ग्राउंड पे इतना तो फोटो पे कितना. ठीक है, सो दैट इज द स्केल ऑफ द फोटोग्रामेट्री. लेकिन विच फोटोग्रामेट्री, इट इज द हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री. अब इस हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री से आउटकम ये निकला कि हमें स्केल मालूम चल चुकी है कि x अपॉन कैपिटल X, y अपॉन कैपिटल Y, f अपॉन d होती है. तो ये जो f अपॉन d होती है, अब इसी को क्या करना है, वर्टिकल कन्वर्ट करना है बाद में. तो हॉरिजॉन्टल की कहानी यहाँ पे खत्म हुई है. कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, यहाँ से आपको स्केल का पूरा आइडिया लग गया. अब किस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, अगर मैं यहीं पे एक चीज पूछूं आपसे. मान लो एक क्वेश्चन यहीं पे देता हूं मैं आपको, समझना. एक क्वेश्चन, ठीक है. इफ हाइट ऑफ अ टावर इज 180 मीटर, height of tower is 180 meter, height of tower is 1, and the photo size and the height of tower in photo is 7.5 mm. Then calculate distance of tower from camera. If focal length is 160 mm. अब ना इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कितनी आसानी से आप कर पाओगे. ये हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री का क्वेश्चन है, और आप देखो कि एक टावर है जिसकी हाइट मालूम है 180 मीटर है. उसका जब फोटो क्लिक किया ना, तो उसमें फोटो में उस टावर की हाइट जो आ रही है वो है 7.5 mm. तो 180 मीटर की एक्चुअल हाइट है जो कि 7.5 आई है. अगर जिस कैमरे से फोटो क्लिक किया गया है उस कैमरे का अगर फोकल लेंथ है 160 mm, तो कितने डिस्टेंस पे कैमरा से, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा टू द टावर, ये कैसे निकालोगे? तो काफी आसान है इसको वर्कआउट करना. आप यहीं पे देखो अभी इस वाले रिलेशन को आप बता दो कि यूजिंग दिस वी हैव द हाइट ऑफ टावर 180 actual on the ground and we have the height of tower in photo as 7.5 mm. Can we interrelate this two and can we find the scale? Simply it is y, capital Y is the height of tower and small y is the height of image of tower. ठीक है, और वहीं पे देखो the distance we require and focal length is given.
सो अब यहीं पे व्हाट आई कैन राइट, यहीं पे देखो इसका सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस को ना बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। अब कैपिटल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 मीटर एंड स्मॉल y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 mm। वहीं पे f की वैल्यू कितनी हो गई 160 mm, ठीक है, और d हमें निकालना है। सो द रिलेशन नाउ यू नो व्हाट यू कैन राइट, इट इज बेसिकली स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू f अपॉन d, यही करोगे ना, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अब कैसे निकालेंगे, सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से रिलेट कर लेंगे और वी कैन राइट ये यहाँ से y की वैल्यू 7.5 mm होल डिवाइडेड बाई कैपिटल Y इज 180 मीटर। तो रेशियो जो लिख रहा है ना ये mm मीटर में लिख रहा है, तो इधर भी mm मीटर में कर लेते हैं। तो ये f है 160 mm एंड होल डिवाइडेड बाई d जो कि मीटर्स में आएगी। सो आप इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कितनी आ रही है। दिस वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ। सो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर पाएंगे। सो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कितनी आ जाएगी। सो दिस कम्स आउट 160 इंटू 180 होल डिवाइडेड बाई 7.5, 160 180 होल डिवाइडेड बाई 7.5। सो दिस वी आर गेटिंग एज 3840 मीटर। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि अगर हाइट ऑफ टावर 180 है और उसका फोटो आया है 7.5 mm का, और जिस कैमरे से फोटो क्लिक की गई थी उसका फोकल लेंथ था 160 mm, तो कितने डिस्टेंस पे फोटो क्लिक की गई है 3840 मीटर, मतलब 3.84 किलोमीटर्स पे, ठीक है, 3.84 किलोमीटर पे वो टावर एग्जिस्ट करती है कैमरे से। सो दिस इज हाउ वी वर्क आउट, और यही होती है स्केल हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री की। सो अब मैं वापस आता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल का ना पूरा चीज़ हमने अभी डिस्कस कर दिया है। अब इस पे आते हैं। मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर विजुअलाइजेशन नीडेड है, तभी आप इसमें वर्कआउट कर पाते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम से हमने स्टार्ट किया था पहला स्लाइड, ठीक है, ये डायग्राम। सो मैं आपको ये डायग्राम पे दिखा दे रहा हूँ। आप अब मैं दोनों जो मैंने स्लाइड दिखाया था वो भी मैं आपको शो करता हूँ। ये था स्लाइड, तो आप पहले ना यहाँ से शुरुआत कर लो स्लाइड से, और अपना नोट पॉज करके लिखते चले जाना, ठीक है। सो वीडियो पॉज करना और सबसे पहले इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे बना रखा है उसको कंप्लीट कर लो। डू इट नाउ। इस वाले स्लाइड पे हमने डायरेक्टली लिखा था कि स्केल ऑफ फोटो होती है स्मॉल x अपॉन कैपिटल X, स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू f अपॉन d। लेकिन उसी का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया कि क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, ठीक है। तो ये था एक्चुअल स्लाइड, तो इसका आप देख लो, स्क्रीनशॉट अगर ले पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको कॉपी पे अपने नोट पे बना लीजिए इसको प्रॉपरली, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन उसी का दूसरा डायग्राम जो मैंने बना रखा है, ठीक है। आप अगर इस डायग्राम के साथ कंफर्टेबल है तो इसको बना लीजिए, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दोनों सेम ही चीज़ है। इसको बना लीजिए, पॉज करके बनाते चले जाओ। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नाउ ये है जो ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल उसका सिमिलैरिटी लिखा हुआ है, राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नेक्स्ट वी हैव दिस, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज दिस, ये रहा स्केल, ठीक है, स्केल, पहले इसको लिख लो आप स्केल को, उसके बाद क्वेश्चन दिखा देता हूँ, लिख लीजिए, राइट इट डाउन। अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री डिस्कस कर रहे हैं, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, रिवीजन करने में फिर आसानी हो जाएगी आपको। और ये है वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, लुक एट दिस। सो इसका आंसर आया दिस, राइट इट डाउन। चलो, अभी तक फोटोग्रामेट्री का सिर्फ एक स्लाइड मैंने आपको कंप्लीट किया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड पे। अब आपने जो अभी देखा कि हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री क्या है, कैसे वर्कआउट करते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है मैंने दिखाया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग समझ लेते हैं, ये आपके काम की चीज़ है। कई बार एग्जाम में टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड नाउ, सी द सेकेंड स्लाइड। सो वी हैव इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यहाँ पे देखो, इसमें कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, रिमेन चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। देखो, सबसे पहले है कैमरा एक्सिस। होती क्या है कैमरा एक्सिस, आप देखो। सो कैमरा एक्सिस अभी जो बताया था हमने, आप
आपको याद भी होगा शायद, कैमरा एक्सिस क्या था, ठीक है, याद है ना कि ऑप्टिकल सेंटर से नॉर्मल टू द लेंस, वही चीज यहाँ पे देखो। कैमरा एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज द एक्सिस ऑफ द कैमरा। उसके बाद पिक्चर प्लेट कह लो या पॉजिटिव प्लेट कह लो, बात बराबर है क्या? इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द कैमरा एक्सिस एट द फोकल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के फ्रंट पे। Similarly, image or negative plate, it is the plane in which image of the point in object space of the lens are focused. ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल पॉइंट आपको बता रखा हूं, इट इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द कैमरा एक्सिस विद आइदर ऑफ द पिक्चर प्लेन और द कैमरा। इसी को ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी प्लेट पे यू हैव द टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन दैट ओरिजिन इन द प्लेट इज नोन एज द प्रिंसिपल पॉइंट। तो वो प्रिंसिपल पॉइंट होती है, उसी को अलग तरीके से ऐसा भी समझ सकते हो कि एक्सिस ऑफ कैमरा हमेशा ही उस प्रिंसिपल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है। आप अगर डायग्राम देखो जो मैंने अभी बताया था, उस डायग्राम में भी आप यही चीज देख पा रहे हो, ठीक है। सो आगे देखो, नेक्स्ट है शटर। अब यहां पे शटर क्या है, अब शटर क्या है वो समझो। बेसिकली क्या होती है ना, हर एक कैमरा में एक शटर होती है जो कि ये कंट्रोल करता है कि व्हाट इज द इंटरवल ऑफ लाइट विच इज इनकमिंग। जो इंटरवल ऑफ लाइट आ रही है उसका इंटरवल कैसे मेंटेन करना है। आप देखो कि जितना फास्ट शटर स्पीड होगा ना, उतना ही बेटर फोटोग्रामेट्री होती है, ठीक है। आप ये समझो कि शटर स्पीड ही है जो कैमरे के थ्रू आप फोटो क्लिक कर पाते हो, और शटर स्पीड के थ्रू ही लाइट इज अलाउड टू एंटर, ठीक है। तो इंटरवल क्या रखना है लाइट को एंटर करने का, कैमरे में लेंस के थ्रू जो लाइट एंटर करती है उसका इंटरवल क्या है एंटर करने का, वो कंट्रोल होता है शटर स्पीड से। ये शटर स्पीड की जरूरत आपको कब पड़ती है, ये क्या होना कि हमेशा फास्ट होना चाहिए, कब पड़ती है, जैसे मान लो कि एक फ्लाइट है और फ्लाइट पे आपने कैमरा इंस्टॉल किया है, तो कैमरा ऑलरेडी हाई स्पीड से मूव कर रही है। आपको मालूम है ना, फ्लाइट की स्पीड होती है 800, 900, 1000, 1200 किलोमीटर पर आवर, और उस स्पीड में आप फोटो क्लिक करोगे ना तो प्रॉपर फोटो आ ही नहीं पाएगा। तो उस केस में when high speed, when the flight is moving at a high speed and in that you want the exact photo, then the shutter speed of the camera should be very high so that you should get a particular photo in a particular instant, ठीक है। अदरवाइज शटर स्पीड कम करोगे तो वो ब्लर हो जाएगा फोटो पूरा, ठीक है। उसी को यहां पे देखो, शटर, the camera shutter controls the interval of time during which light is allowed to pass through the lens. Since the aircraft moves at high speed, a fast speed shutter is required to prevent blurring of the image caused by the camera vibration and forward motion of the aircraft. एयरक्राफ्ट जो फॉरवर्ड मोशन है और वाइब्रेशन से जो कैमरे में ब्लरिंग आ जाएगी, वो जो इमेजेस बनने में ब्लरिंग आ जाएगी, वो अवॉइड होती है सिर्फ शटर स्पीड से, जो कि काफी हाई होनी चाहिए। आगे देखो, डायफ्राम। डायफ्राम क्या है ना, आप ऐसा समझ लो कि ये एक एलिमेंट है, एक फिजिकल ओपनिंग है लेंस सिस्टम का। डायफ्राम है क्या, एक सिंपली फिजिकल ओपनिंग है लेंस सिस्टम के बीच में लगी होती है, और वो फिजिकल ओपनिंग है लेंस सिस्टम का। आप किसी भी कैमरे में अगर ध्यान से देखोगे ना, फोन वाला कैमरा नहीं, नॉर्मल जो कैमरा होता है, जो DSLR या फिर जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, उसमें भी देखोगे ना आपको डायफ्राम नजर आएगा। दो अगर देखोगे ना तो जैसे क्लिक करोगे तो देखोगे कुछ ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। सो डायफ्राम, यहां देखो डायफ्राम इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एलिमेंट्स एंड एक्ट्स एज अ फिजिकल ओपनिंग ऑफ द लेंस सिस्टम। तो जो फोटो क्लिक करते हो ना, तो फोटो क्लिक करने से वही डायफ्राम ओपन होती है और क्लोज होती है। आगे देखो, फिल्टर। अब देखो नाम से भी क्लियर है कि फिल्टर है क्या, फिल्टर कैमरे के सामने लगी होती है। दो तीन इसका ऑब्जेक्टिव है कि एयर में कई बार डस्ट पार्टिकल होते हैं, और डस्ट पार्टिकल हैं या फिर ऐसा समझो कि मिस्ट के कुछ पार्टिकल हैं, वाटर के कुछ पार्टिकल्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाई स्पीड से जो कैमरा मूव करती है ना, वो कैमरा के फ्रंट पे जो लेंस वाला पार्ट है वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आकर के रिटेन कर जाते हैं। तो फिल्टर क्या करती है, उसी को रिमूव करती है, मतलब कि फिल्टर उसकी वजह से इमेजेस खराब ना हो जाए, उसी को कंट्रोल करता है। यहां देखो, फिल्टर, अ फिल्टर कंसिस्ट ऑफ पीसेस ऑफ द कलर्ड ग्लास प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस। इट फिल्टर्स स्ट्रे लाइट ब्लू एंड वॉयलेट, ये वाली बात ध्यान में रखना है, स्ट्रे लाइट ब्लू एंड वॉयलेट को, ठीक है, इन द एटमॉस्फेरिक कॉज्ड बाय द हेज एंड मॉइस्चर। इट फिल्टर्स द स्ट्रे लाइट, ठीक है, हेज और मॉइस्चर की वजह से जो हमारी अलग अलग लाइट्स वहां पे जनरेट, उसके हिसाब से उसके लिए ये हमारी कलर्ड ग्लास का एक सिस्टम है जो लगा होता है। आगे देखो, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम द फ्लाइंग पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट, ठीक है, उसी से ये फिल्टर करता है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप अपने नोट में फटाफट लिख लो। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन।
नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब यहाँ से मैंने आपको हॉरिजॉन्टल का सारा चीज़ समझा दिया, ठीक है, आपने टर्म्स भी समझ लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं वर्टिकल। अब जब वर्टिकल की बात होती है ना, तो वर्टिकल जाने से पहले मैं वापस उसी वाले स्लाइड पे आता हूँ और आई विल शो यू दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था। लुक एट दिस। ये रहा ऑब्जेक्ट का। मैं पूछूं ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। मतलब कि व्हेन एक्सिस ऑफ कैमरा इज हॉरिजॉन्टल द फोटोग्रामेट्री इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री, एंड व्हेन द एक्सिस ऑफ कैमरा इज वर्टिकल द फोटोग्रामेट्री इज कॉल्ड एज द वर्टिकल फोटोग्रामेट्री। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मैंने आपको एक चीज बताया कि भाई एक्सिस ऑफ कैमरा ही है जो ये डिसाइड करता है कि हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी, ऑब्लिक होगी या टिल्टेड होगी। अब तीनों का मैं डेफिनेशन बताता हूं। अगर एक्सिस ऑफ कैमरा हॉरिजॉन्टल है तो फोटोग्रामेट्री इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। अगर एक्सिस ऑफ कैमरा वर्टिकल है तो फोटोग्रामेट्री इज कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल दो तरीके से हो सकता है, कैमरे को ऊपर की तरफ दिखा रहे हो आप और आसमान का फोटो ले रहे हो, ये भी वर्टिकल है। ऐसे ही वर्टिकल हो सकता है कि आप ऊपर जा रहे हो, फ्लाइट में हो और फ्लाइट से कैमरा नीचे की तरफ देख रहा है और फोटो नीचे क्लिक हो रही है, ये भी वर्टिकल है। लेकिन जब एरियल वर्टिकल बोलते हैं तो आपको आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। एरियल कहने का मतलब क्या, कैमरा एयरक्राफ्ट के बेस पे लगी है। सो अगर एरियल फोटोग्रामेट्री है तो कैमरास को आपने एयरक्राफ्ट के बेस पे लगाया है और वो फ्लाइट जो मूव कर रही है वो जमीन का, ग्राउंड का फोटो लेते चली जा रही है, तो वो एरियल वर्टिकल फोटोग्रामेट्री हो गई। क्लियर टू यू? तो आपने समझा कि हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल में ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एरियल कहेंगे तो ग्राउंड का, ऑफकोर्स ग्राउंड का ही फोटो आएगा। तीसरा अगला पॉइंट है इसी में ही कि एक होती है ऑब्लिक फोटोग्रामेट्री और एक होती है टिल्टेड। दोनों का मतलब इंक्लाइंड है। ऑब्लिक का मतलब ही इंक्लाइंड फोटोग्रामेट्री और टिल्टेड का मतलब भी इंक्लाइंड फोटोग्रामेट्री, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक होती है कि जब इंटेंशनली इंक्लाइंड हो, मतलब कि हमने इंक्लाइंड कर रखा है। अगर इंटेंशनली इंक्लाइंड है which we have done already, then those type of the photogrammetry is known as the oblique photogrammetry। oblique कहने का मतलब intentionally inclined। लेकिन वहीं पे अगर टिल्टेड टर्म आए तो टिल्टेड का मतलब होता है अनइंटेंशनली इंक्लाइंड, मतलब हमने किया नहीं है इंक्लाइंड। जब एयरक्राफ्ट के बेस पे हमने कैमरा को इंस्टॉल किया और जब फ्लाइट हाई स्पीड से मूव कर रही है उसकी वजह से कैमरा इंक्लाइंड हो गई, कैमरा अपना पोजीशन से थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, तो वो जो इंक्लाइनेशन आया वो हमने नहीं किया, वो अनइंटेंशनली इंक्लाइंड हो गया है किसी वजह से। सो वो अगर अनइंटेंशनली इंक्लाइंड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग टिल्टेड फोटोग्रामेट्री। देखो कितना सिंपल है समझना इस बात को। एक्सिस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री, एक्सिस वर्टिकल, वर्टिकल फोटोग्रामेट्री, कैमरा एट द बेस ऑफ एयरक्राफ्ट, aerial photogrammetry, and then axis is vertical and camera is at the base of aircraft keeping the axis vertical, aerial vertical photogrammetry। ठीक है, unintentionally inclined tilted photogrammetry, यहाँ intentionally inclined that is oblique photogrammetry। very clear to you? अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको यहाँ से कन्वर्जन बोलता हूँ। करना क्या है, अभी जो एक डायग्राम जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री का डायग्राम है। आपको बनाना क्या है, एरियल वर्टिकल, जो अपने सिलेबस का पार्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब मैं आपको यही विजुअलाइज कराता हूं। तो आपको क्या नजर आना चाहिए वो यहां देखो, ये है एक्सिस, ध्यान से, ये है एक्सिस, ये है लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये नेगेटिव प्लेट है, दिस यू कैन सी इट इज अ नेगेटिव प्लेट। Focal length distance, optical center, then focal length, positive plate, and then d distance somewhere there. Object. Axis now is in my hand. It is currently horizontal photogrammetry. I want to make it vertical. What should I do? I want to make it as a aerial vertical photogrammetry. तो बताओ aerial vertical photogrammetry मैं क्या करूं, इस एक्सिस को क्या करूं? तो आप बोलोगे टर्न करेंगे। कैसे टर्न करें, तो मैं टर्न करके दिखाता हूं। क्या ऐसे ही टर्न करेंगे, देखो जरा। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ गई, तो आप बोलोगे ज़मीन पे। ये पूरा एक्सिस जो आपने विजुअलाइज किया ना उसको टर्न करो ऐसे, तो ज़मीन जो नीचे है वो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट आ गई, फिर ऑप्टिकल सेंटर आ गई और फिर ऊपर नेगेटिव प्लेट आ गई। यहाँ देखो नेगेटिव प्लेट, ऑप्टिकल सेंटर, फिर पॉजिटिव प्लेट एंड देन ग्राउंड इज द ऑब्जेक्ट। यही तो होगा और यहीं से शुरुआत होती है वर्टिकल की। अभी आपको सब मालूम है कौन सी प्लेट कहाँ जाएगी, कितने कितने डिस्टेंसेस पे होगी, ये सब मालूम है आपको। ठीक है, उसी का जिक्र हम लोग करेंगे वर्टिकल से। तो ये जो डायग्राम है बस इसी को वर्टिकल कर दिया मैंने ऐसे,
यहाँ से ऐसे, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे आ जाए, तभी तो एरियल वर्टिकल फोटोग्रामेट्री हो पाएगी। क्लियर टू यू? सो नाउ सी, ये मैं दिखा चुका हूं, यहां पे देखो। अब सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखो आप, तो आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग इसकी बात करेंगे ना, सो लुक एट दिस, ये वाली पॉइंट हमारी एक्सपोजर, जो ऑप्टिकल सेंटर की पोजीशन होती है ना, वही कहलाती है एक्सपोजर स्टेशन। तो एक्सपोजर टर्म कई बार आपको दिखाई देगा। एक्सपोजर कहने का मतलब कि वो पोजीशन जहां से फोटो क्लिक की जा रही है, या फिर इसी को समझो कि जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर है ना लेंस की, वो हमारे जो सेंटर ऑफ द लेंस है, वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर स्टेशन। तो ये हमारी एक्सपोजर स्टेशन है, और वहीं पे आप खुद देखो, ये ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी, नेगेटिव प्लेट, और वहीं पे ये वाली जो प्लेट आएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और ये आ जाएगी ग्राउंड। क्लियर टू यू? अब यहीं पे मैं पूछूं कि भाई डायमेंशंस अगर मुझे पता करना हो कि डायमेंशन कितना कितना लिखेंगे, तो आप खुद सोचो कि ये वाला डायमेंशन कितना लिखा जाना चाहिए। ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये वाली हाइट कितनी होगी, तो आप बोलोगे फोकल लेंथ। मैं बोलूँ कि ये वाली हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ, ये भी कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ। और यहीं से ऑब्जेक्ट, एक्सपोजर स्टेशन से ऑब्जेक्ट भी देखते थे ना, तो एक्सपोजर स्टेशन से ऑब्जेक्ट भी देखेंगे, ये वाली जिसको हॉरिजॉन्टल में कितना लिखा था, D, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका सिर्फ बदलेंगे, बस वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ देखो, नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर, पॉजिटिव एंड ग्राउंड, ये तीन प्लेट आपको विजुअलाइज होने चाहिए। तो ये नेगेटिव वाला प्लेट ऊपर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉजिटिव वाला प्लेट, और ये हमारा ग्राउंड। ठीक है, डेफिनेशन पे आते हैं। थोड़ा सा और डिटेलिंग है इसका आगे, इनफैक्ट काफ़ी पूरा चैप्टर ही इसी पे है, तो आगे इसका काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग मैं आपको दिखाता चलूँगा, तो इसको विजुअलाइज करके रखना है। लेकिन मैं फिर से याद दिलाता हूँ, अपने काम की चीज़ क्या है इसमें, सिर्फ इस एक्सपोजर से पॉजिटिव वाला साइड, नेगेटिव वाला साइड कहीं पे भी यूज़ में नहीं आएगा, ये समझने के लिए कि ऐसा होता है, लेकिन वो यूज़ में नहीं आएगा, मतलब कहीं पे भी न्यूमेरिकल में या फिर थ्योरेटिकल में कहीं पे आएगा नहीं, वो समझने के लिए सिर्फ था। बाकी सारे काम कहाँ होंगे, पॉजिटिव वाले साइड में। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, वर्टिकल फोटोग्रामेट्री, वर्टिकल फोटोग्राफ क्या है, व्हेन एक्सिस ऑफ कैमरा कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब वर्टिकल हो जाए एक्सिस। आगे टिल्टेड क्या है, व्हेन एक्सिस ऑफ कैमरा इज अनइंटेंशनली टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल, जनरली लेस देन 3 डिग्री, ये 3 डिग्री से कम होगी। आगे देखो, ऑब्लिक फोटोग्रामेट्री, व्हेन एक्सिस ऑफ कैमरा इज इंटेंशनली टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टिल्टेड अनइंटेंशनली इंक्लाइंड होता है और ऑब्लिक इंटेंशनली इंक्लाइंड होता है। आगे देखो, फ्लाइट लाइन, फ्लाइट लाइन का मतलब सिंपली यही होता है कि जिस हाइट पे, ऐसा समझो, फ्लाइट लाइन का मतलब है, समझो कि लाइन अलोंग विच द फ्लाइट ट्रेवल्स। जैसे मान लो कि फ्लाइट ऐसा मूव कर रही है, देखो फ्लाइट ऐसा मूव कर रही है, तो ये जो लाइन है ना फ्लाइट की, दिस लाइन ऑफ एक्शन अलोंग विच द फ्लाइट इज मूविंग इज द फ्लाइट लाइन। नेक्स्ट है फ्लाइंग हाइट। अब देखो फ्लाइंग हाइट क्या होती है, बेसिकली जो अगला टर्म देख रहे हो आप, फ्लाइंग हाइट, इसका मतलब ये समझो कि जो फ्लाइट है ना, जो फ्लाइट की मूवमेंट है, जो एक्सपोजर की स्टेशन है, मतलब कि जो O पॉइंट जो हमारी लेंस है, तो आप ऐसा विजुअलाइज करो कि जैसे मान लो एक फ्लाइट है, फ्लाइट के बेस पे एक कैमरा लगी हुई है, कैमरे में लेंस है और लेंस की ऑप्टिकल सेंटर है। द RL ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, अब मैंने टर्म क्या यूज किया है, RL, तो इसका मतलब हुआ एलिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट O विथ रेस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल। तो ग्राउंड पे तो आप फोटो क्लिक कर ही रहे हो, लेकिन हाइट ग्राउंड से नहीं ले रहा हूं मैं अभी, मैं मीन सी लेवल से ले रहा हूं। तो आप ये समझो कि मीन सी लेवल से लेकर के एक्सपोजर स्टेशन तक की जो हाइट है उसको हम लोग फ्लाइंग हाइट बोलते हैं। अब यहां पे देखो, जैसे इस वाले डायग्राम में अगर मैं आगे बढ़ के दिखाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं देखो, उस चीज को यहां पे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो यहां देखो दिस वन, मैं बोलूं कि ये है हमारी मीन सी लेवल, दिस इज MSL। ठीक है, ये तो ग्राउंड है ना, ये जो देख रहे हो ये तो क्या है, दिस इज ग्राउंड लेवल। तो मैं बोलूंगा एक्सपोजर स्टेशन जो यहां पे देखा आपने, इस एक्सपोजर स्टेशन की हाइट, इसका नोटेशन होता है कैपिटल H, और ये हमने मीन सी लेवल से देखा है, दिस इज मीन सी लेवल। सो इस मीन सी लेवल से लेकर के यहां तक की हाइट इज बेसिकली कैपिटल H, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लाइंग हाइट। ठीक है, सो यही टर्म यहां पर लिखा हुआ, पढ़ो जरा यहाँ पे। फ्लाइंग हाइट में क्या लिखा है, एलिवेशन ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन अबव द डेटम और मीन सी लेवल। ठीक है, अब इसको यहीं पे, ये स्लाइड यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो आप पहले इसे लिख लो अपने नोट्स में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट राइट इट डाउन, डू इट नाउ। वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन। अब यहाँ से
कुछ और भी टर्म्स हैं। एक्सपोजर स्टेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ओ पॉइंट जो है जहां पे हमारी ऑप्टिकल सेंटर है लेंस की, वो हमारी एक्सपोजर स्टेशन होती है। वही पॉइंट अभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है। एन एक्सपोजर स्टेशन इज द पॉइंट इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कैमरा लेंस एट द इंस्टेंट ऑफ एक्सपोजर। मतलब कि जिस टाइम से फोटो क्लिक कर रहे हो ना, जिस पोजीशन से फोटो क्लिक कर रहे हो उस पोजीशन, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है? सेंटर ऑफ द लेंस। तो वो पोजीशन हमारी एक्सपोजर स्टेशन कहलाती है। आगे देखो अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है? इट इज द एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट अबव द अर्थ सरफेस। अब अल्टीट्यूड की जब बात करते हैं तो आप ना उस चीज को यहां से देखो। अल्टीट्यूड को मैं आपको दिखाता हूं, अल्टीट्यूड कहां से कहां तक होगी। तो पिछली वाली डायग्राम में मैंने आपको क्या शो किया था कि ये फ्लाइंग हाइट है। इसको ना थोड़ा सा और यहां से दिखा दूं तो ये है फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच, और मैं वहीं पे बोलूं कि मान लो कि ये ग्राउंड है। ये हमने आपको बताया था ना कि ये क्या है? हमारी ग्राउंड लेवल है, और ये MSL है। अब MSL से ग्राउंड लेवल तक की ग्राउंड की RL जो भी होगी, मैं इसको H एवरेज कह सकता हूं क्या? दिस इज H एवरेज। मैं H एवरेज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो ग्राउंड की RL है, ग्राउंड तो अनड्यूलेटेड भी हो सकती है ना, तो अनड्यूलेटेड होने के कारण द RL ऑफ द एवरी पॉइंट विल नॉट बी सेम, it will be different, and that is why now we are working with average value of the RL of the ground. So in that case we have the flying height from this MSL, ये वाली MSL से लेकर के एक्सपोजर तक की जो हाइट है, ये वाली हाइट हो जाएगी हमारी फ्लाइंग हाइट, जिसको आप समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हो कि RL of exposure station is called as a flying height. At the same time we have the RL of the ground also which is H average. तो मैं पूछूं कि जिसको आपने यहाँ पे ये वाली जो हाइट है, ये जिसको आपने हॉरिजॉन्टल में कितना पढ़ा था? D। कहां से कहां थी? याद है ना? एक्सपोजर स्टेशन से ग्राउंड, मतलब एक्सपोजर स्टेशन से ऑब्जेक्ट। याद करो, O से ऑब्जेक्ट वाली तक D डिस्टेंस थी। तो वो जो हमने बताया एक्सपोजर से D डिस्टेंस तक का जो डिस्टेंस थी वो D थी। टर्न किया तो वही D तो यहां भी है, लेकिन मैं इसको D नहीं लिखूंगा। ये जो D है वैल्यू, उसी को यहां पे क्या लिखा जाएगा? तो आप देखो, D इज द पैरामीटर विच वी यूज ओनली फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। बट जब ये हाइट की टर्म की बात आती है तो वर्टिकल हो गया ना, तो इस केस में मैं D यूज नहीं करूंगा। क्या यूज करूंगा? यहां से यहां तक ये हाइट है कैपिटल H, और ये है H एवरेज। तो ये कितनी बची? तो हम लोग लिखेंगे दिस इज H माइनस, थोड़ा सा इधर करते हैं, दिस इज H माइनस H एवरेज। यही D की वैल्यू क्या लिख सकते हो? तो जो D की वैल्यू आपने पढ़ा था ना कि एक्सपोजर स्टेशन से यहां तक D है, मैंने उसी को मॉडिफाई कर दिया और मैंने ये बताया कि भाई ये यहां से ये वाली हाइट H है, ये H एवरेज है, तो ये H माइनस H एवरेज है, और इसी को बोलते हैं हम लोग अल्टीट्यूड। ठीक है। अब ये अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड, अब ये उस अल्टीट्यूड को आप यहां पे देखो, यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए यहां पे क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट वाले में था, यहां देखो अल्टीट्यूड पढ़ो यहां पे। इट इज द एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट अबव द अर्थ सरफेस। तो एयरक्राफ्ट की जो एलिवेशन है अर्थ सरफेस पे, लेकिन वो भी हम लोग एक्सपोजर ही देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ सिग्निफिकेंस कि कैपिटल H इज द फ्लाइंग हाइट, और H माइनस ग्राउंड की RL हटा दो तो ग्राउंड तक का हो गया, H माइनस H एवरेज इज द अल्टीट्यूड। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना कि अल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अगला है प्रिंसिपल पॉइंट। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी प्रिंसिपल पॉइंट क्या है। ठीक है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ कैमरा एंड द प्लेन ऑफ द एरियल फोटोग्राफ। अब देखो आगे, अब कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे आपको टिल्टेड फोटोग्रामेट्री का दिखा रहा हूं, तो ये जो डायग्राम है ये भी टिल्टेड का ही है। आप देखो यहाँ पे, पहले इस डायग्राम को समझो तभी आपको पूरा विजुअलाइज होगा। सो मैं आपको समझाता हूं। दिस एक्सपोजर स्टेशन आई गेस यू आर एबल टू विजुअलाइज। अब जरा सोचो कि जो प्लेट है वो प्लेट जो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी एक्सिस वर्टिकल है। प्रॉपर विजुअलाइजेशन, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ कैमरा एरियल वर्टिकल फोटोग्रामेट्री। तो मान लो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के बेस पे एक कैमरा लगी है, और कैमरा की वर्टिकल एक्सिस जो आपको अभी दिखाई दे रही है, ये वर्टिकल एक्सिस है। अब इस वर्टिकल एक्सिस में कहीं पे आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, मतलब कि जो प्लेट है पॉजिटिव वाली प्लेट वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस वर्टिकल है तो प्लेट हॉरिजॉन्टल बन गई। ठीक है, अब मैं बोलूं आपको कि पूरे सिस्टम को आप, ये हमारी प्लेट है, पूरे सिस्टम को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दो, टिल्टेड है। तो जब टिल्ट कर गई, तो टिल्ट का मतलब क्या था? अनइंटेंशनल इंक्लाइंड, तो वो पूरा एक्सिस ही इंक्लाइंड हो जाएगी ऐसे। जब एक्सिस ऐसे इंक्लाइंड हो गई तो वो जो प्लेट है वो भी तो इंक्लाइंड हो जाएगी। अब क्या करो, वो जो एक्सपोजर स्टेशन है वहां से प्लम्ब लाइन सोचो, लाइन ऑफ ग्रेविटी।
तो वही चीज आप यहां पे देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, दिस वन इज द प्रिंसिपल, दिस वन इज द एक्सपोजर स्टेशन वी हैव। अब इस एक्सपोजर स्टेशन से जो एक्सिस ऑफ कैमरा है वो आप यहां पे देखो, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ कैमरा, दिखाई दे रहा है। अब इस एक्सिस के कारण ये एक्सिस जो वर्टिकल होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी इंक्लाइंड ऐसे है, तो ये उधर की तरफ इंक्लाइंड है ऐसे। तो जब ये इंक्लाइंड हुआ तो जो प्लेट है वो भी थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी, तो वो ये थोड़ी सी इंक्लाइंड हो रही है, और वही आपको एंगल ऑफ टिल्ट यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस यू कैन सी टिल्ट एंगल टी। अब जब मैं बात करूं कि भाई इसकी बात करते हैं कि जो एंगल ऑफ टिल्ट हुआ है, तो ये तो इंक्लाइंड लाइन हो गई, जो एक्सिस ऑफ कैमरा है ये इंक्लाइंड है। और अब मैं क्या करूंगा, इसी एक्सपोजर स्टेशन से एक वर्टिकल लाइन सोचूंगा। आप अब सोचो कि जो एक्सिस है वो वर्टिकल नहीं है क्योंकि टिल्टेड है फोटोग्रामेट्री, तो वो कुछ ऐसा हो गया एक्सिस। तो एक्सिस ऐसा है तो उसका प्लेट होगा वो इस पे परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। तो आप देखो एक्सिस भी इंक्लाइंड और प्लेट जो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए तो वो भी इंक्लाइंड, ये दोनों का सेट एक्सिस और प्लेट दोनों साथ में इंक्लाइंड ऐसे हो गए। तो जो एक्सपोजर स्टेशन है वहां से अगर मैं ग्रेविटी सोचूं तो वो ग्रेविटी अब यहां से देखो, तो आपको अब ना थोड़ा सा और मैं विजुअलाइज कराता हूं। सो लुक एट दिस नाउ, यहां पे देखो। सो ये है एक्सपोजर स्टेशन और ये है इधर वाली, ये जो लाइन देख रहे हो इधर वाली लाइन, राइट वाली लाइन, दिस वन इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ कैमरा। और ये जो लाइन देख रहे हो इधर से लेफ्ट वाली, ये है हमारी वर्टिकल लाइन, ये प्लम्ब लाइन आप मान सकते हो। तो इन दोनों के बीच की जो एंगल होगी वही हमारी टिल्ट एंगल टी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे दो पॉइंट समझो। पहला कि ये जो पॉइंट देख रहे हो के, जो एक्सिस ऑफ कैमरा पॉजिटिव प्लेट को के पे इंटरसेक्ट करती है, तो के क्या है, आप बोलोगे प्रिंसिपल पॉइंट। और वहीं पे दूसरा एक और पॉइंट दिखाता हूं, ये जो देख रहे हो दिस वन इज द वर्टिकल लाइन, दिस वन इज द वर्टिकल लाइन, प्लम्ब लाइन, और वही प्लम्ब लाइन यहां देखो प्लम्ब ऑफ हैंग किया हुआ दिखाई दे रहा है, दिस वन। तो मैं बोलूं ये प्लम्ब लाइन है, तो प्लम्ब लाइन इस प्लेट को जो इंक्लाइंड हो चुकी है, आप ना ध्यान समझना टिल्ट क्या है, ये है वर्टिकल और ये प्लेट हो जाएगी ऐसे, पॉजिटिव प्लेट, पूरा सिस्टम ही इंक्लाइंड हो गया ऐसे, तो ये भी प्लेट भी इंक्लाइंड होगी ना। अब यहां से वर्टिकल मैं सोचूं तो वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल होगी और वो प्लेट को के पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी किसी दूसरे पॉइंट पे जो यहां पे है। अब इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो आप ये वाला पॉइंट देखो, दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज नोन एज द नादीर पॉइंट एन। ये पॉइंट को क्या बोलोगे, नादीर पॉइंट। ये नादीर पॉइंट कहां पे है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव प्लेट पे है, फोटो पे। लेकिन यही नादीर पॉइंट एक और दिखाई देगा जो ग्राउंड वाली होगी, और वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लुक एट दिस, ये ग्राउंड वाली नादीर भी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी। लुक एट दिस, ये है एक्सपोजर स्टेशन और ये वर्टिकल लाइन की नादीर पॉइंट यहां दिखाई दी और उसी लाइन को यहां एक्सटेंड किया एक और नादीर पॉइंट। लुक एट दिस, यहां देखो, दिस कैपिटल एन इज द नादीर पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। सो ये नादीर पॉइंट यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ये नादीर पॉइंट है। सिमिलरली यहां भी एक नादीर पॉइंट है। तो यहां पे हमारा कंसर्न क्या है, नादीर समझाना कंसर्न था कि आप समझो कि ये है वर्टिकल एक्सिस और ये है प्लेट, सिस्टम को ही पूरा इंक्लाइंड कर दो और फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो उस एक्सपोजर स्टेशन से, तो प्लेट को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो नादीर पॉइंट प्लेट का, और ग्राउंड को जहां पे टच करेगी वो हो जाएगी ग्राउंड की नादीर पॉइंट। और यहीं पे एक और भी टर्म आता है कि आइसोसेंटर क्या है। अब आइसोसेंटर के लिए आप यहां पे इस वाले डायग्राम को दोबारा देखो और मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो, ये है एक्सपोजर स्टेशन और यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं। सो ये है एक्सपोजर स्टेशन और ये है, यहां देखो एक्सपोजर स्टेशन से ये थी एक्सिस ऑफ कैमरा इधर वाली जो के से पास कर रही है लाइन, जो के से पास कर रही है वो एक्सिस ऑफ कैमरा, और ये जो टिल्ट है यहां पे वर्टिकल, वो टिल्ट एंगल टी है जो मैंने ये वाला एंगल बताया। अब क्या करो कि इस एंगल टिल्ट का बाइसेक्टर सोचो जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इस एंगल का बाइसेक्टर इस प्लेट को कहीं ना कहीं टच कर रहा है इस जगह पे, और दिस पॉइंट जो कि बाइसेक्टर ऑफ दिस टिल्ट एंगल इंटरसेक्ट द प्लेट इज नोन एज द आइसोसेंटर आई। नोटेशन होता है इसका आई एंड वी कॉल इट एज आइसोसेंटर। लुक एट दिस, आइसोसेंटर आई। तो पहले तो आइसोसेंटर के बारे में क्या समझना है कि जो एक थी एक्सिस ऑफ कैमरा और एक थी वर्टिकल लाइन जो प्लम्ब लाइन थी हमारी, उन दोनों के बीच की जो एंगल है वो टिल्ट एंगल है, और टिल्ट एंगल की बाइसेक्टर विल इंटरसेक्ट द प्लेट समवेयर एंड दैट पॉइंट जहां पे बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रही है वो कहलाती है आइसोसेंटर, ठीक है। अब
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वापस आते हैं हम लोग इस पे और देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है आइसोसेंटर में, इट इज द point on aerial photograph in which the bisector of the angle of tilt meets the photograph। उस बाइसेक्टर वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेंटर। तो ये टिल्टेड फोटोग्रामेट्री का टर्म है, ठीक है। आगे देखो, नादिर पॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट ऑन द एरियल फोटोग्राफ वेयर प्लम्ब लाइन ड्रॉप्ड फ्रॉम द फ्रंट पॉइंट पियर्सेस द फोटोग्राफ। हमने आपको दो तरीके से बताया। एक तो होती है यहाँ पे कि वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कराओ प्लेट से, तो जहां पे आई वो हमारी नादिर पॉइंट फोटो की आ गई, और ग्राउंड की नादिर पॉइंट यहाँ पे उसी वर्टिकल लाइन पे। मतलब नादिर पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेगी? लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन फोर्स का लाइन होगा उस पे लाई करेगी। और वो जहां पे प्लेट को इंटरसेक्ट करे वो प्लेट पे नादिर, ग्राउंड को इंटरसेक्ट ग्राउंड पे नादिर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इन सभी टर्म्स को फटाफट लिख लीजिए। डायग्राम को इनलार्ज करके फिर दिखा भी दूंगा आपको। आप पहले सारे डेफिनेशंस लिख लो यहाँ पे, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब डायग्राम थोड़ा सा बना लो और इस डायग्राम को पहले यहाँ से शुरुआत करो। ये मैंने आपको इनलार्ज करके दिखाया है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको नादिर भी दिखाई दे रहा है, टिल्ट एंगल भी दिखाई दे रहा है। कंप्लीट करो, पॉज करके कर लिया होगा आपने। और इसके बाद इसी के कंटिन्यूएशन में इसी का नीचे जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा है, देख लो। ग्राउंड का नादिर एंड हियर इज द ग्राउंड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये था दिस टर्मिनोलॉजी। अब चलते हैं यहाँ पे स्केल पे। आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया था अभी कि हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री की स्केल क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखेंगे वर्टिकल फोटोग्रामेट्री की स्केल क्या है। हालांकि आपको याद होगा कि जो डी टर्म था ना, लेट मी रिमाइंड यू, हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री का स्केल क्या लिखा था? तो आपको याद होगा रिलेशन स्मॉल x अपॉन कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y इक्वल टू f अपॉन d। और हमने पिछले वाली स्लाइड पे आपको ये भी बताया कि d को और क्या लिख सकते हो। डू यू रिमेंबर? d कैन बी रिटन एज कैपिटल H माइनस H एवरेज। तो वर्टिकल फोटोग्रामेट्री की स्केल क्या बनेगी? स्मॉल x अपॉन कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल y अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू f अपॉन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग d we will simply replace it by कैपिटल H माइनस H एवरेज। लेट्स सी हियर। सो ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। अब इसका स्केल अगर लिखना है तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो है ना, ये यहाँ पे मान लीजिए दिस इज H एवरेज। ये H एवरेज कहाँ पे? तो ये आपको ग्राउंड दिखाई दे रही है, ग्राउंड है। और वहीं पे ये बन रही है H माइनस H एवरेज, और ये फ्लाइंग हाइट H। आप देखो नीचे डेटम है। डेटम का मतलब क्या समझोगे? MSL, ठीक है। और MSL से एक्सपोजर स्टेशन O है। लुक एट दिस, O स्टेशन एक्सपोजर। अब मैं बोलूं कि ये O एक्सपोजर स्टेशन है, यहां से यहां तक H हो जाएगी फ्लाइंग हाइट एक्सपोजर स्टेशन, डेटम से लेकर यहां तक, और ग्राउंड तक H एवरेज। तो ये कितनी बची? H माइनस H एवरेज। और वहीं पे अगर मैं लिखूं कि ये F है, तो आप ये वाला ट्रायंगल देखो, लुक एट दिस ट्रायंगल, किसी भी पॉइंट के अबाउट। जैसे मान लो कि हमने पॉइंट लिया हुआ है ये वाला पॉइंट, तो मैं बोलूं इस वाले पॉइंट के अबाउट आप एक और ट्रायंगल यहां देखो, तो बताओ इसमें क्या लिख सकते हो? F अपॉन के ए डैश, और ये हो जाएगी H माइनस H अपॉन दिस पर्टिकुलर। तो बेसिकली जो F अपॉन D हुआ करती थी ना, वो क्या बन जाएगी? F अपॉन H माइनस H एवरेज। बाकी सब सेम, ठीक है। सो यहां देखो, अब स्केल ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ये फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, तो ये कितना हुआ करती थी हॉरिजॉन्टल में? तो आप बोलोगे F अपॉन D। वही चीज ये इसमें कितनी हो जाएगी? F अपॉन H माइनस H, स्केल ऑफ फोटो। बस इतना ही तो फर्क आया, बाकी सब तो सेम ही है ना, K अपॉन K, और दिस इज F अपॉन H माइनस H। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है यहां देखो। F इज व्हाट? फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा। कैपिटल H इज व्हाट? फ्लाइंग हाइट। H इज द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड, इसी को टेरेन बोल सकते हो, ठीक है। Ka इज द लेंथ ऑफ फोटो और लेंथ ऑफ द ग्राउंड। अब ये Ka का क्या फंक्शन है कि कई बार ना आपको क्वेश्चन में ऐसा देगा कि एक ग्राउंड की इतनी मीटर की लेंथ है जिसकी फोटो इतनी क्लिक हुई है, मतलब कि कोई लेंथ स्मॉल l एंड कैपिटल L की बात कर रहा है। जैसे मान लो कि ग्राउंड पे है, एक रनवे है जिसका लेंथ है 500 मीटर रनवे, और उसका फोटो क्लिक किया फ्लाइट से, तो उस रनवे की लाई है लेंथ मान लो कि 10 mm। तो मैं बोलूं कि आपको स्केल तो मिल गया ना, 10 mm अपॉन दैट इज 500 मीटर। सो mm अपॉन मीटर में उसको RF के टर्म्स में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होती है उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो आप इस तरीके से लेंथ अपॉन लेंथ, देखो ग्राउंड डिस्टेंस अपॉन ये फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस करके लिखते हैं हम लोग, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ये देखो फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल से हमने f अपॉन h माइनस h लिख लिया। ठीक है, तो ये स्केल है जो ध्यान रखना। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इसी की बात करेंगे, लेकिन क्या है कि जो फ्लाइंग हाइट लिखा है ना, और सॉरी ये जो h लिखा हुआ है एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड और टेरेन, टेरेन का मतलब ग्राउंड। ठीक है, अब एलिवेशन ऑफ टेरेन की बात करो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई h हर एक पॉइंट की सेम नहीं होती है और इसीलिए हम लोग एवरेज के साथ वर्कआउट करते हैं। और अगर आपने एवरेज RL लिया हुआ है तो वो एवरेज स्केल का जो फाइनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली, यहां देखो स्केल ऑफ फोटोग्राफी इज f अपॉन कैपिटल H माइनस H एवरेज। लुक एट दिस, यही रिलेशन है जो आपको वर्कआउट करना है। इसी के थ्रू कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप बहुत आसानी से, आप अगर ध्यान से समझोगे ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन क्या है कि इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ता है क्योंकि ये फुल्ली विजुअलाइजेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड मे नॉट बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स, हेंस इन केस ऑफ द अनड्यूरेटेड एवरेज एलिवेशन इज टेकन व्हिच इज h एवरेज। तो ये जो रिलेशन लिखा था f अपॉन h माइनस h, दिस यू विल राइट f अपॉन h माइनस h एवरेज। अब मैं स्टॉप करता हूं यहीं पे। ये था स्केल का कॉन्सेप्ट, मैंने डायग्राम समझा दिया और यहां तक आने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे सबको काफी डिटेलिंग में, आप सब में से किसी को भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अगर आती है वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, अब यहां पे मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पहले लिख लो अपने नोट में, कंप्लीट करो इसे, राइट इट डाउन। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलो अब यहां से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वर्कबुक ओपन कीजिए, वर्कबुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 91। वर्कबुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दोनों आंसर करना है आपको। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। वर्कबुक ओपन कीजिए एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। आई होप कि आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए आप। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1850 मीटर अबव MSL। तो आप बताओ, फोटो की हाइट दी हुई है, ठीक है, वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1850 अबव MSL, मतलब कि कैपिटल H जिसको फ्लाइंग हाइट बोलते हैं वो 1850 मीटर दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ फॉर एन एरिया एट एवरेज एलिवेशन। एवरेज एलिवेशन ऑफ एरिया मतलब ग्राउंड पे जो एरिया है उसका एवरेज एलिवेशन दिया हुआ कितना, 275 मीटर। और क्या दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 15 सेंटीमीटर। यही तो मालूम है आपको। चलो जरा इसको वर्कआउट करते हैं और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.15 मीटर। तो इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द स्केल। तो स्केल निकाल लेंगे, क्या लिखोगे, f अपॉन कैपिटल H माइनस H एवरेज, यही लिख सकते हैं। एंड दिस यू कैन राइट, f की वैल्यू हो जाएगी 0.15 मीटर होल डिवाइडेड बाई कैपिटल H इज 1850 माइनस 275। इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बोला था, RF में रिप्रेजेंट कर देना। तो निकाल लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है RF में, लेट्स कैलकुलेट। यार ये 0.15 होल डिवाइडेड बाई 0.15 होल डिवाइड बाई 1850 माइनस 275 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 1/10500। ये देख लो, ये स्केल आ गया। अच्छा एक चीज़ ना और भी याद रखना कि जब भी स्केल आपसे पूछी जाए ना, स्केल को RF में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से RF में रिप्रेजेंट करना है। देखो आंसर आ गया, इस तरीके से स्केल। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। एक और भी क्वेश्चन पे आ जाओ, जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसको भी पढ़ो, इसमें भी आप आसानी से वर्कआउट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, अ कैमरा ऑफ फोकल लेंथ f की वैल्यू कितनी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.2 मीटर, इज यूज फॉर ए वर्टिकल फोटोग्राफ।
ठीक है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द टेरेन दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ, एवरेज एलिवेशन ऑफ टेरेन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, एच एवरेज। सो दिस इज एच एवरेज इज इक्वल टू 1900 मीटर। एट व्हाट हाइट द एयरक्राफ्ट शुड फ्लाई, एट व्हाट हाइट द एयरक्राफ्ट कितने हाइट पे फ्लाई कर रही है, मतलब क्या पूछा है, फ्लाइंग हाइट। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच, और भी कुछ डेटा दिया है क्या, इन्होंने लिखा है सो दैट द स्केल शुड बी 1:10,000 ऑब्टेन्ड ऑन द फोटोग्राफ। सो स्केल भी आपको मालूम है, कितना है भाई स्केल, दिस इज 1/10,000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप तो जानते हो ना स्केल का फार्मूला। सो मैं क्या लिखूंगा, स्केल इज इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस एच एवरेज इज इक्वल टू 1/10,000। ठीक है, तो जरा देखें इसकी वैल्यू और क्या लिख सकते हैं। सो यहाँ से वर्कआउट करते हैं, एफ की वैल्यू आपको मालूम कितना है, अभी अभी हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था 0.2। सो दिस इज 0.2 मीटर होल डिवाइडेड बाई कैपिटल एच माइनस एच एवरेज है 1900, यही था ना, 1900 इज इक्वल टू 1/10,000। ठीक है, यहीं से कैपिटल एच की वैल्यू निकल जाएगी। लेट्स कैलकुलेट, ये आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, दिस ये चलेगी उधर, और ये हो जाएगी दिस प्लस 1900, ये वैल्यू आ जाएगी 3900, ये वैल्यू आ गई। सो कैपिटल एच इज 3900। तो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, आई होप कि अभी तक जो भी मैंने समझाया वो सब आपको समझ में आया होगा। फोटोग्रामेट्री जो हम लोग वर्टिकल पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ एक पोर्शन मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, और वो है स्केल। पहले आपने देखा हॉरिजॉन्टल क्या है, फिर देखा आपने वर्टिकल क्या है, वर्टिकल में आपने स्केल पढ़ा, और एक टॉपिक और भी मैं इसी स्केल का मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है एक और भी देखने जा रहा है। अगर मैं फाइनली लिखूँ ना कि स्केल क्या है, अब ये टॉपिक खत्म हो गया स्केल का, अब स्केल को ही मॉडिफाई करके एक और भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो समझना। क्या मैं वर्टिकल स्केल ऑफ वर्टिकल फोटो ऐसा लिख सकता हूँ, x अपॉन कैपिटल X इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल Y इज इक्वल टू f अपॉन h माइनस h एवरेज। ठीक है, यही हो जाएगी स्केल। अब मेरा एक सवाल है कि आप बताओ कि जब भी ऐसा पॉइंट आएगा तो आखिरकार ये डिपेंड किस पे किया। तो मैं h एवरेज जो लिख रहा हूँ ये ग्राउंड के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा समझना कि हमने अभी तक ये मान लिया कि हमारी जो ग्राउंड है वो यूनिफॉर्म आरएल की है, और इसलिए एवरेज आरएल के साथ हमने वर्कआउट किया। लेकिन इसी में अगर मैं बोलूं कि सपोज द ग्राउंड हैज अनड्यूलेशन एंड एवरी पॉइंट हैज अ डिफरेंट एलिवेशन, कैन आई से दैट पॉइंट विल हैव अ डिफरेंट स्केल ऑल्सो। ये ऐसा सिचुएशन है ना अभी कि आप समझिए कि एक फोटो के अंदर दो अलग अलग पॉइंट जिसकी एलिवेशन अलग अलग अगर हो गई तो उन दोनों की स्केल भी अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पे स्केल फोटो की बात नहीं हो रही है, अगर फोटो की बात करते तो एवरेज के साथ वर्क करते हैं हम लोग। अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई ए पॉइंट है ग्राउंड पे जिसकी आरएल है एच ए, कोई बी पॉइंट है ग्राउंड पे उसकी आरएल है एच बी, फ्लाइंग हाइट है कैपिटल एच, फ्लाइंग हाइट तो कॉमन रहेगी, तो फ्लाइंग हाइट है कैपिटल एच, और वहीं पे मैं बोलूं कि भाई ग्राउंड ए पॉइंट की आरएल है एच एफ स्मॉल एच ए और बी पॉइंट की आरएल है स्मॉल एच बी, तो स्केल ए वाले की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे एफ अपॉन एच माइनस स्मॉल एच ए। बी वाले की स्केल क्या आएगी, एफ अपॉन एच माइनस एच एच एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस एच बी। तो आप बताओ दो पॉइंट जिसकी आरएल अलग है उसकी स्केल भी अलग हो जाएगी। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करता हुआ अब समझिएगा एक अगला सिचुएशन कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो अगर आपको उन दोनों पॉइंट्स की आरएल और फोटो में कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो कैसे, अब अगला पॉइंट देखो, लुक एट दिस स्लाइड नाउ। सो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको पहले डायग्राम समझाता हूं। लुक एट दिस ग्राउंड, देखो एक एक करके देखो। पहले ग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइज द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। Are you able to see the point A here? This point has RL from here to here. ये वाली जो RL है ना वो है HA, ठीक है। और ये जो RL देख रहे हो ये यहाँ से B, ये यहाँ से यहाँ तक की RL, ठीक है। ये जो है ये है HB। अब देखो
ए पॉइंट एंड बी पॉइंट MSL के रेस्पेक्ट में अगर आप सोचो ध्यान से, तो ए पॉइंट हैज एलिवेशन HA एंड बी पॉइंट हैज एलिवेशन HB। अब मैं पूछूं कि ग्राउंड पॉइंट आपको मालूम हो गया कि ए और बी अलग अलग एलिवेशन पे है। अब मैंने क्या किया, फोटो क्लिक किया किसी एक्सपोजर से, तो ये मैंने फोटो क्लिक किया, दिस इज द फोटो। अब सोचो कि ये जो फोटो क्लिक किया उस पे ए पॉइंट यहां नजर आया और बी पॉइंट यहां नजर आया। आर यू एबल टू सी द ए पॉइंट हैज अ कोऑर्डिनेट XA YA। अब मैं इस बात को लिखूं कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप लिखोगे दिस इज XA YA। ये कोऑर्डिनेट किसका है, ए पॉइंट का। अब सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो बी पॉइंट यहां है और इसका कोऑर्डिनेट देखो, दिस इज XB YB। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज XB एंड YB। अब मैं पूछूं कि अगर आपको दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XA YA, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XB YB, तो वो तो दोनों उसी फोटो वाले प्लेट पे कोऑर्डिनेट मिला ना आपको। आपके पास एक फोटो, उस फोटो में दो अलग अलग पॉइंट्स, दोनों की कोऑर्डिनेट मालूम, XA YA XB YB, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट मालूम है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो ग्राउंड पे हैं उसका आपको एलिवेशन भी मालूम, HA और HB। मेरा कंसर्न यह है कि ग्राउंड पे जो A और B हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी। अगर मैं इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालूं तो स्केल वाला टेक्निक आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। करना क्या है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, तो मैं आपको वापस जा करके वो स्केल का फार्मूला दिखाता हूं। आप बता दो क्या लिख सकते हो इसी के हिसाब से। पॉइंट A के लिए, फॉर A कैन आई राइट XA अपॉन कैपिटल XA इज इक्वल टू YA अपॉन कैपिटल YA इज इक्वल टू F अपॉन H माइनस HA। और यही चीज हम लोग लिखेंगे अगर B के लिए, फॉर B तो ये क्या हो जाएगी, XB अपॉन कैपिटल XB इज इक्वल टू YB अपॉन कैपिटल YB इज इक्वल टू F अपॉन H माइनस HP। अब जरा सोचो आप कि A पॉइंट के लिए ये है, B पॉइंट के लिए ये है, ये वाली जो रिलेशन देख रहे हो, एक है स्केल A पॉइंट की, ये A पॉइंट की स्केल और ये B पॉइंट की स्केल। और चूंकि A और B का कोऑर्डिनेट मालूम है, अब मैं क्या कर सकता हूं कि जो फोटो पे कोऑर्डिनेट मालूम है ना, स्मॉल XA स्मॉल YA, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड पे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस वी कैन इजीली फाइंड। जरा सोचो, यहीं पे F मालूम, कैपिटल H मालूम, HA मालूम। इफ यू हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल XA एंड स्मॉल YB, मतलब स्मॉल A पॉइंट जो फोटो वाली पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट अगर मिल गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैपिटल A ग्राउंड वाली पॉइंट है, क्या उसका कोऑर्डिनेट कैपिटल X से कैपिटल Y मिल जाएगा। यही काम हम लोग यहाँ पे B के लिए भी कर सकते हैं कि B का कोऑर्डिनेट आपको फोटो पे मालूम और ये सारी चीजें मालूम, तो हम लोग ग्राउंड वाले कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। जरा देखो इस वाले डायग्राम में। अब मैं पूछूं आपसे कि A का कोऑर्डिनेट XA YA और B कोऑर्डिनेट XB YB, और आपको RL भी A और B का दोनों मालूम, तो क्या निकाल लेंगे वो यहां देखो, आप समझना। आप ये XA के कॉरेस्पॉन्डिंग, कैन यू फाइंड व्हाट इज दिस XA, कैपिटल XA, देखो जरा कैपिटल XA। ये YA उसे कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट इज द कैपिटल YA, ठीक है। तो A जो ग्राउंड वाला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप लिखोगे XA एंड YA। और बताओ फोटो वाली कोऑर्डिनेट क्या थी, स्मॉल XA स्मॉल YA। ग्राउंड वाली पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, कैपिटल XA कैपिटल YA। आपको याद है ना, प्लेट अलग अलग, नेगेटिव पॉजिटिव, और ग्राउंड पे भी तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, प्लेट है, और उस पे ये हमारी कोऑर्डिनेट है A पॉइंट की। सिमिलरली ये B पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कैन वी राइट दिस इज XB एंड YB, ये कोऑर्डिनेट, और वो भी हमने यहां पे दिखा रखा। जरा देखो यहां पे, ये अगर XB है तो ये कैपिटल XB, ये अगर YB है स्मॉल YB तो ये कैपिटल YB, और ये उसका कोऑर्डिनेट। अब जरा सोचो कि मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या कर सकता हूं, वो इस वाले डायग्राम में देखो। मैं बोलूं कि आपसे, आपको ये मालूम है दिस A पॉइंट, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज दिखा देता हूं, समझ लेना। From this A, can we write this XA is equal to ground coordinate of A? Ground coordinate of A. क्या लिखोगे? Can we write this as H minus HA upon F
इंटू एक्स ए। ठीक है, सिमिलरली वाई ए ये हो जाएगी एच माइनस एच ए अपॉन एफ इंटू वाई ए। जरा देखो इस रिलेशन से ऐसा लिख सकते हो ना। कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर हमें फोटो वाली कोऑर्डिनेट मालूम तो हम लोग ग्राउंड वाली कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यही इसका कंक्लूजन है। सिमिलरली यहां देखो ये बी है, सो इसका ग्राउंड कोऑर्डिनेट, दिस इज ग्राउंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी, क्या लिख सकते हो? सो दिस इज एक्स पी इज इक्वल टू एच माइनस एच बी अपॉन एफ इंटू एक्स बी। सिमिलरली ये हो जाएगी वाई बी एंड दिस इज h माइनस एच बी अपॉन एफ इंटू वाई बी। अब जरा सिंपली ये सोचो, आपको मालूम क्या था? f मालूम है, h कैपिटल H मालूम है, स्मॉल h है, स्मॉल h भी मालूम, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल a x से y a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल b x y y मालूम। Using those two coordinates, can we now find what is the ground coordinate of A and the ground coordinate of B as well? और जब दोनों कोऑर्डिनेट मिल ही चुका है तो क्या A और B का, कैपिटल A और कैपिटल B जो ग्राउंड पे हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट मिल गया तो क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल नहीं लोगे आप? क्या करोगे? आपको शायद याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर अंडर रूट। This is what we are going to do. So if I write the distance between A and B, here you can see distance between A and B, अगर ये निकालें so AB डिस्टेंस कितना लिखोगे? Simply root of this is XA minus XB whole square plus YA minus YB whole square। क्या डिस्टेंस निकल गई? अब जरा आओ इस वाले डायग्राम पे देखो। मैं बोलूं कि जब हमें A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम x से y है, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम x b y b, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राउंड पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और ग्राउंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B वी आर इजीली एबल टू कैलकुलेट व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A B। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप अब इसको देखो, लुक एट दिस, यही चीज लिखा हमने। क्या लिखा है देखो, स्केल क्या हो जाएगा? x से अपॉन कैपिटल x है, y अपॉन कैपिटल y है, f अपॉन कैपिटल h माइनस h है। तो उसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेट देखो, ग्राउंड कोऑर्डिनेट xa एंड ग्राउंड कोऑर्डिनेट ya। जैसा a के लिए क्या, सिमिलरली b के लिए हो जाएगा ha माइनस एच बी अपॉन एफ इंटू एक्स बी एंड दिस इज h माइनस एच बी अपॉन f इंटू वाई बी। अब ये जो निकल के आया है, आप देखो ये A का कोऑर्डिनेट निकला ये वाला और ये B का कोऑर्डिनेट निकला, तो क्या ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे इस तरीके से, x ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर। आप देख रहे हो, अभी तक आपने स्केल समझा। अब उस स्केल का यूज करते हुए आपने क्या किया, A का ग्राउंड कोऑर्डिनेट B का ग्राउंड कोऑर्डिनेट निकाला और हम लोग डिस्टेंस आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो कभी भी जब आपको डिस्टेंस बोला जाए ना, हम लोग इस तरीके से वर्कआउट करेंगे। अब ये डिस्कशन डिस्टेंस की खत्म होती है, लेकिन मैं 2 पॉइंट और डिस्कस करता हूं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो सकता आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कैसे हुई, इंक्लाइंड क्यों नहीं हुई जब A और B का RL अलग है। कई सारे बच्चे इसको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो उसको ऐसा सोचते हैं वो कि A तो ऊपर है, B नीचे है, अगर मैं कोऑर्डिनेट से निकालूं तो वो इंक्लाइंड डिस्टेंस आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, ये इंक्लाइंड नहीं आएगी। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि ये इंक्लाइंड आ रही है तो आप गलत सोच रहे हो, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रही है। इंक्लाइंड कब आती, जब हम लोग इसको 3 डायमेंशन में सोचते, जैसे कि A का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। कैन आई राइट द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल A पॉइंट इज XA, YA एंड HA। क्या Z, X, Y, Z 3 कोऑर्डिनेट लिखते थे ना। तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट, द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट विल बी XA, YA, HA। हाइट भी आ जाएगा ना, X, Y, Z। ठीक है, हाइट भी आ गया, तो XA, YA एंड HA। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ B पॉइंट विल बी XB, YB एंड HB। ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। और अब अगर मैं बोलूं ना कि डिस्टेंस निकालो, इंक्लाइन डिस्टेंस, तो इंक्लाइन डिस्टेंस क्या होती है, फार्मूला शायद आपको मालूम हो। ये हो जाएगी XA माइनस XB होल स्क्वायर प्लस YA माइनस YB होल स्क्वायर प्लस HA माइनस HB होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट।
ये होती है एक्चुअल इंक्लाइन। द लाइन ज्वाइनिंग ए बी डिस्टेंस इस तरीके से निकलेगी। तो आपने जो अभी यहां पे ये पढ़ा था ना कि ये डिस्टेंस हमने निकाला, तो अगर मैं ए का 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लेता और बी का भी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लेता, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस होती है एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर, वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर प्लस एच ए माइनस एच बी होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये करते तो लाइन ज्वाइनिंग ए बी हमें कुछ ऐसा मिल जाता, लाइन ज्वाइनिंग ए बी इंक्लाइन डिस्टेंस। लेकिन मैं पूछता हूं क्या इंक्लाइन निकालना था? अगर निकालना होता तो यही काम करते हैं। आपको एच ए एच बी मालूम है, उस एच ए एच बी का यूज करके हम लोग यही काम करते और निकाल लेते इंक्लाइन डिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था निकालने के लिए? हॉरिजेंटल। तो आप खुद सोचो, अगर एच ए माइनस एच बी होल स्क्वायर का टर्म हटा दो, जेड पैरामीटर को हटा दो, तो जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कौन सी डिस्टेंस होनी चाहिए? हमने इसमें जेड नहीं लिखा है। जेड पैरामीटर जो एच ए एच बी है उसको लिखा ही नहीं है, और उसको नहीं लिखेंगे तो कौन सी डिस्टेंस आएगी? तो आप बोलोगे हॉरिजेंटल। सो दिस पर्टिकुलर इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। Conclusion, never be confused about it is inclined. If you want to calculate the inclined, you just need to add one more parameter. This x a minus xb whole square plus y a minus yb square plus h a minus hb whole square will give you the inclined distance AB. But if you want to calculate the horizontal, then neglect the height parameter, so you will get the horizontal distance using this. This is the concept of coordinate geometry, right? चलो, ये था पहला। मैंने बोला था कि 2 पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया। दूसरा, आप में से कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने इतना मेहनत क्यों किया, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि डिस्टेंस फोटो पे ही निकाल लें और उसको कन्वर्ट कर दें स्केल से? कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं फोटो पे ही, जब मुझे स्मॉल ए का कोऑर्डिनेट एक्स ए वाई मालूम एंड स्मॉल बी का कोऑर्डिनेट एक्स बी वाई भी मालूम, तो जब एक्स ए वाई ए कोऑर्डिनेट मालूम है, जब एक्स बी वाई बी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इन दोनों का यूज करके क्या मैं डिस्टेंस फोटो पे ही निकाल लूं और उसके बाद स्केल करके यहां निकाल लूंगा? ऐसा कर सकते थे सिर्फ तब जब ए और बी की स्केल सेम होती। ए और बी की स्केल सेम होती, इसी बात को ऐसा समझ सकते हो कि ए और बी की एलिवेशन सेम होती। अगर ऐसा होता तो कर सकते थे। लेकिन क्या है कि अगर आप, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी डाउट है, तो क्या दिक्कत आएगी वो बताता हूं। आपने क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकाला। कैसे? स्मॉल एक्स ए माइनस स्मॉल एक्स बी होल स्क्वायर प्लस स्मॉल वाई ए माइनस स्मॉल वाई बी होल स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया, तो फोटो पे ही डिस्टेंस निकल गई। लेकिन कितने स्केल से मल्टीप्लाई करोगे? कौन से स्केल से मल्टीप्लाई करोगे ग्राउंड पे लाने के लिए? तो स्केल कौन सी होगी? तो आप बोलोगे स्केल ए की अलग बी की अलग, कौन सा स्केल? तो आप में से कुछ बच्चे तुरंत सोच लेंगे एवरेज स्केल। तो एवरेज स्केल यूज करोगे तो एवरेज डिस्टेंस आएगी, एक्चुअल नहीं। If you want to calculate the actual distance, then use the actual scale. Means convert the coordinate and calculate the distance as I have done. मतलब कि ये जो हमने किया है ना अभी, कि A का कोऑर्डिनेट निकाला ग्राउंड वाला, B का कोऑर्डिनेट निकाला ग्राउंड वाला, और इस एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो ग्राउंड वाली है उससे हमने डिस्टेंस निकाला, तो इससे आपका ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकलता है। लुक एट दिस, ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला आपने। अगर आपने इसको एवरेज स्केल से करता तो एवरेज डिस्टेंस आती। तो जब आपके पास ऑप्शन है एक्चुअल ट्रू वैल्यू निकालने की, तो आप क्यों एवरेज के साथ वर्क करोगे? इज दिस क्लियर टू यू? तो यही 2 पॉइंट थे। पहला, मैं कंक्लूड करता हूं, पहला क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इस लाइन जो आपने इस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाला है उसको इंक्लाइंड बिल्कुल नहीं समझना, इट इज हॉरिजॉन्टल। एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू। दूसरा, whenever you want to calculate the distance, never calculate the distance on photo and then scale it to the ground. Do not do it. Why? Because you don't have the actual scale on the ground. You have the average scale conversion के लिए. So A का अलग, B का अलग. So in that case, we should not convert from photo to the ground directly. हमें क्या करना चाहिए? पहले कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करो फोटो से ग्राउंड को, फिर कोऑर्डिनेट B का भी कन्वर्ट करो एंड ग्राउंड पे डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकाल के कन्वर्ट मत करो, कोऑर्डिनेट निकाल करके डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। ठीक है, ये करना है। कंक्लूजन ये हुआ फाइनली कि जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए, इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको दिखाई दे कि आपके पास 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं फोटो पे जिसके कोऑर्डिनेट मालूम है, लाइक दिस एक्स ए वाई ए एंड एक्स बी वाई बी, तो उस पहले कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करके ग्राउंड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और ग्राउंड का कोऑर्डिनेट निकल गया तो डिस्टेंस आसानी से निकल जाएगा। दिस इज व्हाट यू शुड डू। ठीक है, अब मैंने जितने भी पॉइंट्स बनते थे वो सारी ही चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूं। ओपन द वर्कबुक, विल सॉल्व वन क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले इसको आप लिख लीजिए,
ठीक है, जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है उसको कंप्लीट करो, डू इट नाउ। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 23 वर्कआउट करना है। आई होप कि आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है क्या, एक एक करके देखो क्या लिखा हुआ। अ वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम ए हाइट। अब हाइट दिया, इसका मतलब फ्लाइंग हाइट कितना है 3200 मीटर। फिर लिखा है अबव द कैमरा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी मालूम है कितना 120 mm, सो 120 mm, ठीक है। और इसमें लिखा है इट कंसिस्ट 2 पॉइंट्स A एंड B। अब स्मॉल a का कोऑर्डिनेट मालूम है कितना है भाई, तो आप देखो दिस वन इज 19.50 एंड -14.60। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज 26.70 एंड 10.80। आपको याद है ना कि फोटो और ग्राउंड एक ही क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, तो जैसे यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव आई है ना, सिमिलरली ग्राउंड पे भी इसी क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। अब साथ में एक और भी चीज दिया है कि HA कितना है, कितना लिखा है HA 640 मीटर और HB कितना है, दिस इज 780 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपके सामने सब कुछ डेटा मालूम है, मैं यहां से सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं ग्राउंड कोऑर्डिनेट A। सो लेट्स कैलकुलेट द ग्राउंड कोऑर्डिनेट So what I can write, this is XA and this XA is H minus HA upon F into XA. Similarly, the ground coordinate of Y, this is H minus HA upon F into YA, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से, हाउ मच यू गेटिंग। सो आपको सब कुछ मालूम है, अभी भी लिखा था हमने कैपिटल H की वैल्यू कितनी आई थी, सो दिस वाज 3200 माइनस HA की वैल्यू 640 मीटर डिवाइडेड बाय mm में वैल्यू दी हुई थी फोकल लेंथ की, दैट इज 120 मल्टीप्लाइड बाय 19.50। सिमिलरली इसकी भी आ जाएगी 3200 माइनस 640 whole divided by 120 and multiplied with it is minus 14.60, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कितनी आ रही है। लेट्स चेक XA, कैपिटल XA एंड कैपिटल YA निकाल लेते हैं, तो ये आ रही है 3200 माइनस 640 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 19.50। यूनिट कन्वर्जन के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ देखो, दिखा देता हूँ मैं आपको, 3200 माइनस 640 मीटर्स में है और ये 120 mm में है और ये भी mm में है, तो mm में कैंसिल आउट, बचा क्या मीटर्स में आंसर, ठीक है। फिर सिमिलरली इसमें आते हैं अब, सो दिस इज 3200 माइनस 640 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 14.60, दिस वैल्यू कम्स आउट एज माइनस 311.46, ये इसकी वैल्यू आई है मीटर्स में, ठीक है। तो जैसे ये आई है वैसे ही हम लोग अब पता कर लेंगे कि भाई इसकी B की कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, B। सो ग्राउंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, ground coordinate of B, so this is XB and then we will calculate YB। relation क्या हो जाएगा, this is H minus HB upon F into XB, H minus HB upon F into YB। so देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आई, so this is 3200 माइनस HB की वैल्यू कितनी थी 780 होल डिवाइडेड बाई 120 एंड इनटू XB कोऑर्डिनेट कितनी दी हुई थी, सो दैट वाज 26.70 और ये कितनी आ जाएगी
दिस इज 3200 माइनस 780 होल डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड विथ दिस इज 10.80. सो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं कितनी आ रही है, लेट्स चेक. सो ये आ जाएगी, दिस इज 3200 माइनस 780 अपॉन 120 multiplied with 26.70. This value comes out as 500 प्लस में आ जाएगी 38.45 मीटर, ये आ जाएगी वैल्यू. सिमिलरली दूसरी में ये आ जाएगी, दिस इज 3200 माइनस ऑफ 780 होल डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड विथ 10.80 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज प्लस 217.8 मीटर. अब देखो हमारे पास ना ग्राउंड कोऑर्डिनेट ए मालूम, ग्राउंड कोऑर्डिनेट बी मालूम, तो डिस्टेंस निकालना है. सो लेट्स कैलकुलेट. क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले ये देखते हैं. इन्होंने पूछा है सबसे पहले क्या, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल लेंथ ए बी, एंड दूसरा पूछा है एज वेल एज द एवरेज स्केल अलोंग लाइन ए बी. सो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट पार्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी अगर निकालें तो कितनी हो जाएगी ए बी की वैल्यू. दिस ए बी इज गोइंग टू बी रूट ऑफ दिस इज एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स ए कितनी है. देखो जरा पिछले वाले में, पिछले पेज पे था एक्स ए 416, सो दिस इज 416 माइनस एक्स बी, देखो कितनी आई है 538.45, 538.45 स्क्वायर प्लस वाई ए की वैल्यू कितनी है, माइनस में है 311.46, माइनस 311.46 एंड माइनस इसकी वैल्यू आई है 217.8, 217.8 स्क्वायर. देख लो कितनी आई. सो रूट ऑफ माइनस ऑफ 416 माइनस 538.45 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 311.46 माइनस ऑफ 217.8 होल स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 543.24 मीटर इज द फाइनल आंसर. यही डिस्टेंस है ए बी की. आपने देखा दो कोऑर्डिनेट आपको मालूम था, ए और बी का कोऑर्डिनेट है ना फोटो पे, और एलिवेशन मालूम थी, फ्लाइंग हाइट, फोकल डिस्टेंस. अब इन सब से हमने क्या किया, ग्राउंड कोऑर्डिनेट ए निकाला, ग्राउंड कोऑर्डिनेट बी निकाला, और फाइनली ए बी लेंथ आ गई है इतनी. एक और भी पार्ट पूछा गया इसमें, बी पार्ट, कि व्हाट इज द एवरेज स्केल. सो एवरेज स्केल अगर निकालें, एवरेज स्केल क्या करोगे, this is equal to, do you remember what is the formula, this is h minus h average. और आप बता दो h average कैसे निकालोगे. so can I write this is ha plus hb by 2. so मैं इस एवरेज स्केल को अगर वर्कआउट करूं, so ये हो जाएगी f अपॉन कैपिटल H माइनस HA प्लस HB बाई 2. सो व्हाट इज द वैल्यू, चलो जरा F की वैल्यू कितनी दी हुई है देख लेते हैं, 120 mm है. सो दिस इज 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कैपिटल H 3200 माइनस 640 प्लस 780 होल डिवाइडेड बाई 2. सो इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहो, सो ये कितनी आ जाएगी, लेट्स चेक. 3200 माइनस ऑफ 640 प्लस 780 बाई 2, दिस इज कमिंग 1/20750. ठीक है, आप देख लो ये हमारी एवरेज स्केल आ गई. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया, और जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है आप देख लीजिए. इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट देखो, समझने में सिर्फ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है कि विजुअलाइजेशन ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन तो आसान होते हैं. देखो, सो मैं आपको दिखा देता हूँ जो सॉल्व किया है.
आप लिख भी लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज कर करके लिखते चले जाओ, ठीक है। पॉज करो, लिख लो। फिर उसके बाद ग्राउंड कोऑर्डिनेट निकाला है, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट ग्राउंड कोऑर्डिनेट बी निकाला है, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला है, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। एंड एट द लास्ट स्केल कैलकुलेट किया है, विच इज दिस, वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। चलो, आई होप कि आपको फोटोग्रामेट्री पढ़ के मज़ा आ गया होगा। अब कुछ और भी पार्ट हैं जो बचे हुए हैं, ये सिर्फ एक पार्ट था, अभी कुछ और भी 3-4 टॉपिक अलग अलग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।